गुड मॉर्निंग, नमस्कार, गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू वेरी मच। आज आज संडे को uh, आप सभी ने आज के वेबिनार को ज्वाइन किया और आज हम लोग काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, जिसमें एक तो काफ़ी कॉमन क्वेरी होती है कि स्ट्राइक प्राइस किस तरीके से हमें सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे मार्केट में कई स्ट्राइक्स होती है, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, फिन निफ्टी की, तो कौन से स्ट्राइक्स को ट्रेड करना चाहिए। अगर मार्केट में हमें तेजी दिख रही है तो हमें कौन सी स्ट्राइक्स की कॉल ऑप्शन लेनी चाहिए, और अगर लग रहा है कि मार्केट गिरेगी तो फिर कौन से स्ट्राइक की पुट ऑप्शन लेनी चाहिए, एट द मनी, इन द मनी या आउट ऑफ द मनी। इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि ठीक है, कॉल या पुट लेना है तो किस बेसिस पे हम डिसाइड करें कि कॉल खरीदें या पुट खरीदें, यानी मार्केट के डायरेक्शन पे फोकस करेंगे कि कैसे हमें डायरेक्शन पकड़ना है। अभी क्या है कि इलेक्शंस के रिजल्ट्स आने वाले हैं तो वोलेटिलिटी बढ़ गई है मार्केट में, विक्स भी ऊपर है, मार्केट में स्विंग्स भी काफी हो रहे हैं। तो इस स्विंग्स को या इस वोलेटिलिटी के लिए हमें किस तरीके से स्टॉप लॉस या टारगेट सेट करना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट में वोलेटिलिटी कम होती है तो उस केस में आपका स्टॉप लॉस और टारगेट अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। जब विक्स ज्यादा होती है तो उस केस में हमें कौन से टूल को यूज करना चाहिए वोलेटिलिटी के साथ, ताकि हम स्टॉप लॉस और राइट टारगेट डिराइव कर पाए। तो उसके लिए मैंने कुछ फॉर्मूलेस है जो आपको मैं दूंगा, जिसके थ्रू आप राइट स्टॉप लॉस, राइट टारगेट जब भी वोलेटिलिटी बढ़ेगी तब आप डिराइव कर सकते हैं। फिर हम लास्ट 6 दिनों को बैक टेस्ट करेंगे कि पिछले 5-6 दिनों में किस तरीके से जो रूल्स हैं वो काम करते हैं या नहीं करते हैं। और फिर हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल लेसन्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिसे मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखा है, और वो आप अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सो दैट आपकी भी ट्रेडिंग और इम्प्रूव हो पाए। तो इस तरीके से फ्लो रहेगा। फिर हम आगे क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे। जो भी क्वेश्चंस जो कमेंट में आप लोगों ने यूट्यूब पे डाला वो मैंने कुछ नोट डाउन किए हैं, कुछ अभी क्वेश्चंस जो आएंगे उसको हम लेते हुए फिर इस वेबिनार को एंड अप करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए राइट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आज के इस प्रेजेंटेशन का, इस वेबिनार का टॉपिक रखा है कि राइट स्ट्राइक प्राइस हमें कैसे सेलेक्ट करना चाहिए और इसके लिए क्या क्या डेटास देखना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बताया कि क्या क्या पॉइंट्स पे हम फोकस करने वाले हैं, तो हम फोकस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम राइट स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करें। फिर इंट्राडे में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर ली बट आपको ये पता नहीं है कि मुझे कॉल लेनी है या पुट लेनी है, तो फिर हमारी सिलेक्शन का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि हमें सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक उस साइड में करनी है जिधर की मूवमेंट होने की उम्मीद लग रही है। तो हमें डायरेक्शन कैसे फाइंड करना है, एंट्री किस पॉइंट पे लेनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि डायरेक्शन फाइंड करना ये कंपैरेटिवली फिर भी काफी आसान है, ऐसा मुझे लगता है। यानी अगर आपने डायरेक्शन फाइंड कर लिया तो आप केवल 25% ही एक तरीके से सही ट्रेड कर रहे हैं। 75% डिपेंड करता है कि आप एंट्री कहाँ पे करते हैं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो क्यों एंट्री इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर हम आने वाले स्लाइड्स में बात करेंगे कि ऑप्शन का क्या सक्सेस रेशियो है, हमें क्यों एंट्री पे फोकस करना चाहिए, क्यों डायरेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एंट्री इंपॉर्टेंट है। इन पॉइंट्स पे हम आगे डिटेल में समझेंगे। फिर हम बैक टेस्ट करेंगे लाइव लास्ट 6 दिनों का डेटा को, कि लास्ट 6 दिन पीसीआर का डेटा किस तरीके से इंडिकेशंस दे रहे थे और हमें क्या ट्रेड लेना चाहिए था और हमें किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए था, और स्टॉप लॉस और टारगेट हम कैसे डिराइव करेंगे। फिर कुछ की लेसन्स के बारे में हम बात करेंगे। आगे बढ़ने के पहले मैं एक बार ये रूल जो हम लोग फॉलो करते हैं उसको एक बार जस्ट रिवाइज कर देता हूं, क्योंकि कई ऐसे नए पार्टिसिपेंट्स भी होंगे आज की वेबिनार में जिनको रूल्स के बारे में पता नहीं होगा। तो हम क्या रूल्स फॉलो करते हैं और हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल हम ये फॉलो करते हैं कि अगर हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो 11 और 11:30 के बाद ही हम इंट्राडे में ट्रेड इनिशिएट करते हैं। और अगर हम ऑप्शन ट्रेडर हैं
और इंट्राडे ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 11:30 से 3 के बीच में भी आपको एम्पल यानी कई अपॉर्चुनिटीज आपको ऐसे मिलती है जिसमें आप अपने टारगेटेड प्रॉफिट इंट्राडे में कमा करके निकल सकते हैं, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। निफ्टी में भी आप देखेंगे कि ज्यादातर मोमेंटम मार्केट का सेकेंड हाफ में मिलता है। फर्स्ट हाफ में ओपनिंग वॉलेटिलिटी जरूर मिलती है, बट सेकेंड हाफ में एक क्लियर मोमेंटम हमें मिलने देखने को मिलता है। तो अगर आप 11-12 बजे के बाद भी ट्रेड इनिशिएट लेंगे तो 3 घंटे में आप बड़े आराम से मार्केट में प्रॉफिट निकाल सकते हैं, और ये हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम इसके रिजल्ट्स लाइव मार्केट में देख भी पा रहे हैं। तो हम ट्रेड 11 साढ़े 11 के बाद लेंगे। ट्रेंड हम पीसीआर के डेटा के साथ आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें हम समझेंगे कि कैसे हम करते हैं इसे। उसके बाद वीवैप और पीसीआर में हमें वीवैप को हमें कैसे यूज करना है ये हम बैक टेस्टिंग के थ्रू समझ जाएंगे, और फिर टारगेट और प्रॉफिट हमें कैसे सेट करना है वो भी हम आगे समझेंगे। तो ये रूल्स हैं जिसे हम फॉलो करते हैं। रूल में 3 रूल इंपॉर्टेंट है। 10:30 के बाद ट्रेड करना है, 11:30 के बाद। आइडेंटिफाई ट्रेंड हम पीसीआर डेटा से करेंगे। इसमें टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको नहीं आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर रॉ है और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं आती है तब भी आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। और अगर टेक्निकल एनालिसिस आती है तो उसमें कुछ एडिशनल टूल्स हैं जो आप यूटिलाइज करके अपनी एक्यूरेसी और बढ़ा सकते हैं। यानी ग्राफ के कुछ रिवर्सल सिग्नल्स को आप पकड़ करके इस सिग्नल को इस डेटा के बेसिस पे और अच्छे एक्यूरेसी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। वो भी मैं आगे अपने स्लाइड्स में बताऊंगा कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आती है तो आप क्या कर सकते हैं, और नहीं आती है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अब हम सबसे फर्स्ट पॉइंट में चलते हैं जो आज का मेन है कि हमें स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करना है, और फिर हम आगे नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे। तो अभी मैंने आपके सामने ये डेटा खोला है, और ये डेटा जो है ये सैटरडे का डेटा है, और इस डेटा में क्या क्या हमें दिख रहा है, ये एक्सपायरीज हैं, ये स्ट्राइक्स हैं, सॉरी स्ट्राइक्स दिख रही है 22,500 की, 22,550 की, 22,600 की, और 22,450 की, और 22,400 की। ये सारी कॉल की स्ट्राइक्स हैं। इस साइड हम जो देख रहे हैं ये कॉल स्ट्राइक्स हो गई हमारी, और ये इस साइड हम जो देख रहे हैं ये 22,600, 22,550, 22,500, 550 और 400, ये सारी की सारी ये पुट स्ट्राइक्स हो गई। और ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो गया। मैंने एक नया कॉलम आपके सामने लगाया है डेल्टा का। डेल्टा का ये ग्रीक्स बोलते हैं, जिसे हम ऑप्शन ग्रीक्स बोलते हैं। अब डेल्टा का मतलब क्या होता है, ऑप्शन के 4 ग्रीक्स होते हैं, डेल्टा होती है, वेगा होती है, थीटा होती है। तो ये बेसिकली मेन यूज में ये 3 ग्रीक्स ही आते हैं, डेल्टा, वेगा, थीटा, जिसे कॉमनली यूज किया जाता है। और उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव्स भी होते हैं, वामा होते हैं, मगर वो प्रैक्टिकली हमें नॉर्मल डे टू डे ट्रेडिंग में हमें यूज नहीं आती है। तो डेल्टा का मतलब हो गया कि अगर एक पॉइंट ऑप्शन मूव करेगी, यानी एक पॉइंट मार्केट मूव करेगी, तो मेरा ऑप्शन का प्राइस कितना मूव करेगा। सपोज कीजिए स्पॉट लेवल और ये फ्यूचर लेवल, ये एक पॉइंट निफ्टी मूव करती है, यानी सपोज 22,502 का भाव है और 22,503 हो जाती है, तो ये जो ऑप्शन है जो हम एट द मनी कॉल ऑप्शन ले रहे हैं, ये कितनी मूव करेगी ये हमें डेल्टा बताती है। अगर डेल्टा 0.54 है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर 0.54 है इसका मतलब ये हुआ कि 129 रुपया से ये 50 पैसे मूव करेगी, 54 पैसे, यानी 1 रुपया अगर मार्केट मूव करेगा तो ये 55 पैसा ऊपर मूव करेगी। अगर सपोज आप 22,250 की कॉल ऑप्शन लेते हैं 102 रुपया में, और अगर मार्केट 1 पॉइंट मूव करती है तो ये कॉल ऑप्शन आपकी 47 पैसे से मूव करेगी। और अगर 22,600 लेते हैं, उसका डेल्टा 0.4 है, तो इसका मतलब हुआ कि 1 रुपया के मूव करने से ये कॉल ऑप्शन आपकी 40 पैसे मूव करेगी। ये तो डेल्टा के हिसाब से हो गया। और थीटा बताता है कि टाइम वैल्यू डिके कितना होगा, यानी एक दिन निकल गया और मार्केट में ऑप्शंस के टाइम वैल्यू कितना टूट सकती है, तो वो हमें टाइम वैल्यू बताती है, वो हमें थीटा बताती है। तो आज का जो एजेंडा है वो हम थीटा पे डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम केवल एक डेल्टा फैक्टर है इसको लेकर के चलेंगे। अगर आपके पास कोई भी टेक्निकल सॉफ्टवेयर है तो वो आप डेल्टा फैक्टर आप उसमें उसे डेल्टा फैक्टर को वहां पे आप देख सकते हैं। नहीं तो डेल्टा का जो कॉन्सेप्ट है वो हम ऑटो टेंडर में जल्दी ही इनकॉर्पोरेट करके डालने वाले हैं, तो वो आपको वहां पे से भी आप डेल्टा की कैलकुलेशन देख पाएंगे। अब मुद्दा ये है कि हमें स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करना है। तो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या देखना होगा, सपोज कीजिए आप कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन जो भी आप खरीदना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि स्पॉट लेवल क्या चल रहा है, और हमें स्ट्राइक प्राइस स्पॉट लेवल से सेलेक्ट करना चाहिए, न कि फ्यूचर लेवल से। उसका लॉजिक ये है
कि जो वीकली एक्सपायरीज हमारी होती है, हमारी जो वीकली एक्सपायरीज होती है हर वीक में, वो उसकी कटान, उसकी एक्सपायरी स्पॉट लेवल से होती है, ना कि फ्यूचर लेवल से। फ्यूचर लेवल से जो एक्सपायरी होती है वो मंथली जो एक्सपायरी होती है, लास्ट में मंथली जो एक्सपायरी होती है लास्ट थर्सडे को, उस दिन स्पॉट और फ्यूचर बराबर हो जाता है। और तो मंथली एक्सपायरी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको स्ट्राइक सिलेक्शन मंथली एक्सपायरी फ्यूचर्स के हिसाब से आप स्ट्राइक सिलेक्शन ले सकते हैं। बट जब आप वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हमेशा स्पॉट लेवल जो भी चल रहा है इसके आसपास की कॉल या पुट होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो करंट भाव 22,502 का चल रहा है स्पॉट लेवल, 22,502 की क्लोजिंग है स्पॉट लेवल की, तो हमें जो भी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी चाहिए वो हमें स्पॉट प्राइस के आसपास की लेनी चाहिए। या तो आप 22,500 की ले सकते हैं, या आप 22,550 की ले सकते हैं, या आप 22,450 की ले सकते हैं। नॉर्मली कई बार ट्रेडर्स गलती ये करते हैं कि वो आउट ऑफ मनी यानी 22,600 की लेते हैं, 22,700 की लेते हैं, या 22,800 की तरफ चले जाते हैं, तो वो उसमें ज्यादा प्रॉफिट होने के चांस कम होते हैं और टाइम डिके का रिस्क ज्यादा मिलता है। तो इसका सीधा सीधा तरीका यह है कि अगर आप कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो कॉल ऑप्शन में हमेशा आपको स्पॉट प्राइस से देखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होगा, ये जो फ्यूचर और स्पॉट में डिफरेंस है, ये अभी हम 39 पॉइंट का देख रहे हैं, कई बार हमें ये 100 पॉइंट का भी प्रीमियम होता है, कई बार 120 पॉइंट का भी प्रीमियम होता है। तो अगर इतना ज्यादा प्रीमियम होगा तो आप सपोज कीजिए अगर आपने फ्यूचर प्राइस के आसपास की कॉल ऑप्शन ली, तो ये जो फ्यूचर में प्रीमियम होने के कारण आपका आउट ऑफ मनी कॉल का प्रीमियम ज्यादा होगा, आउट ऑफ मनी कॉल का प्रीमियम ज्यादा होगा, तो आपका टाइम डिके वैल्यू भी ज्यादा होगी, तो आपका रिस्क भी ज्यादा होगा और उसका डेल्टा भी कम होगा। यानी डेल्टा भी कम है, टाइम वैल्यू डिके भी ज्यादा होगी, तो आपको उसमें मार्केट में मोमेंटम मिलने के बाद भी आपको रिक्वायर्ड प्रॉफिट नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू डिके, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम ज्यादा हैं। एक और फैक्टर क्या होता है कई बार कि सपोज कीजिए निफ्टी और फ्यूचर्स में 100 रुपए का प्रीमियम है और आपने कॉल ऑप्शन आउट ऑफ मनी खरीद ली जो फ्यूचर के आसपास की है। सपोज कीजिए स्पॉट लेवल 22,500 है और फ्यूचर लेवल 22,600 है, और आपने 22,600 की या 22,650 की कॉल ऑप्शन खरीद ली, और ये जो 100 पॉइंट का डिफरेंस प्रीमियम है ये घट के 60 रुपए का प्रीमियम हो गया, यानी 30-35 रुपए का प्रीमियम घट गया। अगर ये प्रीमियम घटेगा तो जो आउट ऑफ मनी की कॉल है, मार्केट सपोज कीजिए मार्केट वहीं की वहीं है, निफ्टी निफ्टी बढ़ गई, बट ये जो फ्यूचर का प्रीमियम घट गया, अगर ऐसा भी होगा तो उस केस में भी आपकी आउट ऑफ मनी कॉल्स के प्रीमियम बहुत बहुत तेजी से टूट जाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें फ्यूचर प्राइस के हिसाब से बहुत ज्यादा आउट ऑफ मनी फ्यूचर प्राइस के हिसाब से कॉल ऑप्शन की स्ट्राइक्स नहीं सेलेक्ट करनी चाहिए, हमें स्पॉट प्राइस के हिसाब से स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी चाहिए अगर हम कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो। अब मैं दूसरा आता हूं, पुट ऑप्शन अगर हम कर रहे हैं तो पुट ऑप्शन अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपके मन में सवाल आएगा कि पुट ऑप्शन कर रहे हैं तो फिर भी हमें स्पॉट के हिसाब से लेना चाहिए। नहीं, अगर आप पुट ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो आपको लेना चाहिए फ्यूचर के हिसाब से, ना कि स्पॉट के हिसाब से, क्योंकि उसका रीजन है कॉस्ट ऑफ कैरी। निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी स्पॉट में आप जनरली देखेंगे प्रीमियम होता है, तो अगर मार्केट प्रीमियम पे ट्रेड हो रही है तो जब आप कॉल ऑप्शन ट्रेड करेंगे तो आप स्पॉट प्राइस के हिसाब से खरीदेंगे, और जब आप पुट ऑप्शन लेंगे मंदी खेलेंगे तो आप फ्यूचर के हिसाब से लेंगे। उसका लॉजिक क्या है, उसका लॉजिक मैं आपको डेटा के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अब आप देखिए, अभी हमने देखा था स्पॉट के हिसाब से मेरा डेल्टा 0.54 आ रहा है एट द मनी में, ये एट द मनी हो गई, ये एट द मनी हो गई, ये एट द मनी हो गई, 0.54 है। अब एट द मनी का डेल्टा पुट, ये पुट ऑप्शन है, एट द मनी का पुट का डेल्टा कितना आ रहा है, 0.47 आ रहा है, यानी कि डेल्टा इसका कम है। और 0.53 डेल्टा आ रहा है मेरा जहां पे फ्यूचर का भाव है। फ्यूचर का भाव कहां पे है, 22,541 पे फ्यूचर का भाव है। तो आप देख पा रहे हैं कि 22,550 की जो पुट ऑप्शन है इसका डेल्टा 0.53 आ रहा है। यानी कि पुट में क्या होगा कि पुट हम इसलिए पुट फ्यूचर के हिसाब से लेते हैं क्योंकि अगर मार्केट गिरती है और हमारा व्यू पुट ले रहे हैं तो इसका मतलब लॉजिक ये है कि हम ये सोच रहे हैं कि मार्केट गिरेगी। तो मार्केट जब गिरती है तो जो कॉस्ट ऑफ कैरी होती है वो कम होती है, क्योंकि मार्केट में जब गिरेगी तो शॉर्टिंग होगी, सेलिंग आएगी, सेलिंग आएगी
तो फ्यूचर में सेलिंग ज्यादा आती है स्पॉट के कंपैरिजन में, क्योंकि सेलिंग तो फ्यूचर से ही होगी। तो जो प्रीमियम होता है स्पॉट एंड फ्यूचर का, वो नैरो डाउन होता है। वो नैरो डाउन होगा तो आपको उस पुट में फायदा होगा जो फ्यूचर के आसपास है, कंपेयर टू उस पुट में जो स्पॉट के आसपास है। क्योंकि एक तो आपको डायरेक्शन का भी फायदा होगा, दूसरा आपको डिस्काउंट प्रीमियम जो निफ्टी और स्पॉट में है उसके घटने से भी फायदा होगा। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं स्ट्राइक सिलेक्शन के लिए। तो स्ट्राइक सिलेक्शन में बड़ा सिंपल है। अब मैं इस पॉइंट को कंक्लूड करता हूं कि स्ट्राइक सिलेक्शन हमें कैसे करनी चाहिए। अगर हम कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो हमें स्पॉट लेवल से स्ट्राइक सिलेक्शन लेनी चाहिए। उसका लॉजिक है कि प्रीमियम्स होते हैं निफ्टी में, और निफ्टी का प्रीमियम अगर घटेगा और अगर आपने फ्यूचर से लिया तो आपको प्रीमियम का भी नुकसान होगा और डेल्टा का भी नुकसान होगा और टाइम वैल्यू का भी ज्यादा नुकसान होगा। और पुट ऑप्शन अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो पुट ऑप्शन हमेशा फ्यूचर प्राइस के आसपास की स्ट्राइक लेनी चाहिए, न कि स्पॉट प्राइस से। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्लियर हो गया कि स्पॉट हमें किस तरीके से स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी चाहिए। उसका रीजन टाइम वैल्यू और डेल्टा फैक्टर है और कॉस्ट ऑफ कैरी है। कॉस्ट ऑफ कैरी जो हम देखते हैं फ्यूचर और स्पॉट के बीच में डिफरेंस होता है, क्योंकि प्रीमियम बेसिकली डिपेंड किस पे करते हैं। प्रीमियम डिपेंड करते हैं स्ट्राइक प्राइस पे, स्पॉट लेवल पे, टाइम वैल्यू पे। तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें ये ट्रिक को यूज करके हम स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। अब हम आगे नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि स्ट्राइक प्राइस हम लोगों ने सेलेक्ट करना सीख गए। अब हम किस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट में मैं आता हूं। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है, हमने ये सीखा कि हाउ टू फाइंड द राइट स्ट्राइक प्राइस फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। अब अगर सपोज अभी तो हमने निफ्टी की बात करी, ये सेम रूल आपको बैंक निफ्टी में भी अप्लाई होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में कई बार 300 पॉइंट का भी प्रीमियम होगा, कई बार 200 पॉइंट का भी प्रीमियम होता है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में। तो तो आप ज्यादा प्रीमियम होने के कारण कई बार प्रीमियम बहुत ज्यादा आपको बैंक निफ्टी में दिखेंगे एट द मनी में। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, मिड स्ट्राइक ले सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि 400-500 रुपए का प्रीमियम हमें एट द मनी में दिख रहा है, तो उतना प्रीमियम कई बार खरीदने में डिस्कम्फर्ट लगता है। तो आप मिडिल स्ट्राइक्स के भी स्ट्राइक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी दोनों का जितना प्रीमियम है, सपोज 300 पॉइंट प्रीमियम है तो आप 150 पॉइंट ऊपर की, यानी कि स्पॉट लेवल और फ्यूचर लेवल के बीच की कोई भी स्ट्राइक सेलेक्ट करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आपका थीटा का इम्पैक्ट उसमें कंपेरेटिवली कम होगा। अगर आप स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉक्स में आप फ्यूचर के हिसाब से ट्रेडिंग ले सकते हैं, क्योंकि जो स्टॉक्स होते हैं वो मंथली एक्सपायरी होते हैं, उसकी मंथली एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी नहीं होती है। तो मंथली एक्सपायरी होने के कारण फ्यूचर का जो प्रीमियम है उसके हिसाब से जो स्ट्राइक प्राइस की सिलेक्शन आप फ्यूचर प्रीमियम्स के जो स्ट्राइक प्राइस की सिलेक्शन जो फ्यूचर का भाव है उसके हिसाब से आप स्टॉक्स में कर सकते हैं। बट अगर आप वीकली कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहे हैं तो आपको स्पॉट को ध्यान में रखते हुए, कॉस्ट ऑफ कैरी को ध्यान में रखते हुए स्ट्राइक सिलेक्शन करना चाहिए। अब हाउ टू फाइंड डायरेक्शन इन इंट्राडे। स्ट्राइक प्राइस तो अब कॉल लेना है कि पुट लेना है, ये इंपॉर्टेंट है कि हम मार्केट में कॉल लें या हम पुट लें। और देखिए, जो मैं अभी ट्रिक आप लोगों से डिस्कस करूंगा ये काफी यूजफुल ट्रिक है, और मैं इसलिए इसे हर हर बारी हर समय प्रमोट करता हूं कि ये एक सिंपल ट्रिक है और इसे बड़ी सिंपलिसिटी के साथ आप इसे यूज कर सकते हैं। एक तो सिंपल हो गई, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऐसे ही आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होती है। तो डिसीजन मेकिंग अगर स्ट्रेसफुल होगा तो हम ट्रेड इनिशिएट नहीं कर पाएंगे। तो एक तो हमारा मेथड सिंपल होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। और दूसरा, वो काफी हद तक हमारे माइंड में मैकेनिकल होना चाहिए कि ऐसा सेटअप बनेगा तो हमें ट्रेड ले लेना है, ऐसा सेटअप बनेगा तो वो ट्रेड हमें ले लेना है। तो ये मैकेनिकल कैसे होगा, जब तक आप इसे हिस्टोरिकली बैक टेस्टेड नहीं किए हुए रहेंगे, या जब तक आप इसे छोटे छोटे कैपिटल पे लाइव मार्केट में आपने नहीं टेस्ट किया हुआ होगा, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कई बार क्या है, हम किसी ट्रिक को सीख करके हम बहुत एग्रेसिव होकर के बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड करने लग जाते हैं, और हो सकता है 2-3 ट्रेड में आपको नुकसान लग गया, तो आपकी बिलीफ सिस्टम ये बन जाती है कि नहीं, ये मेथड काम नहीं करता है। बट हमें क्या करना चाहिए, हमें एक तो उसको बैक टेस्ट करना चाहिए। बैक टेस्ट करने के बाद हमें बहुत छोटे कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए, 15-20 दिन, महीने, 2 महीने उसको टेस्ट करना चाहिए। लगता है कि नहीं और अदर इंडिकेटर्स के कंपैरिजन में उसकी एक्यूरेसी आपको अच्छी दिख रही है,
आपको कन्विंसिंग दिख रही है, तो फिर आप अपना धीरे धीरे बिल्डअप कर सकते हैं और फिर आगे हम मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सेम एक्सरसाइज मैंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट की और इस मेथड को मैं लास्ट 3-4 सालों से लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप लोग के साथ ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और पहले मैंने बैक टेस्ट भी किया हुआ है और हर वेबिनार में हम कोशिश करते हैं कि जो हिस्टोरिकली पिछले 5-6 दिन को हम बैक टेस्ट करके आप लोगों के सामने दिखाने की कोशिश करते हैं कि एक कॉन्फिडेंस लेवल उस डेटा पे आ पाए। तो ये जो भी एक्सरसाइज है इसके ऊपर मैंने अपने पूरा प्रॉपर स्टडी की है, बैक टेस्ट की है, रिसर्च की है, उसके बाद ही मैं अपने कॉन्सेप्ट को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो डायरेक्शन पे हम चलते हैं कि हमें कैसे डायरेक्शन फाइंड करना चाहिए और उसके लिए किस तरीके से हमें डेटा को स्टडी करना चाहिए। अभी देखिए ये डेटा आपके पास जो अभी डेटा दिख रहा है ये डेटा है इसी फ्राइडे का, सैटरडे का डेटा है, सैटरडे का डेटा है, शनिवार का डेटा। अब डेल्टा के कॉलम्स को मैं हाइड कर देता हूं क्योंकि डेल्टा की अब हमें कोई जरूरत नहीं है। अब हम फोकस कर रहे हैं यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंट्राडे में क्या है, इंट्राडे के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब आप ऐसे समझे कि सपोज कीजिए, बड़ा सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि ये डिमांड सप्लाई को बेसिकली कैच करता है। सिंपल एग्जांपल आप ऐसे लीजिए, डे टू डे लाइफ में सब्जी मंडी को हम एक एग्जांपल मानते हैं कि एक सब्जी मंडी है, उसमें हम ये देख रहे हैं कि कितना ज्यादा कितना माल, सपोज आलू का ही लीजिए, तो कितना उसमें ट्रक सप्लाई और डिमांड उस दिन आई है। अगर बहुत ज्यादा सप्लाई आ जाएगी तो प्राइसिंग क्या होगा, प्राइसिंग उसके कम हो जाएंगे, और अगर बहुत ज्यादा सप्लाई नहीं होगी तो प्राइस उसका कंपेयर टू एवरेज प्राइस ऊपर होगा। अब यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा कि जो भी नई इन्वेंट्रीज आज के दिन में मार्केट में आ रही है या जा रही है उसे हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यानी मार्केट का जो इंटरेस्ट है वो ओपन हो रहा है या क्लोज हो रहा है, वो हम चेंज से पकड़ते हैं। इसका नाम है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। यानी जो भी इंटरेस्ट नया खुल रहा है तो वो ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है तो वो बंद हो रहा है, पोजीशन कट रही है। तो ये हर स्ट्राइक्स का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपके सामने आ रहा है और इसे कैलकुलेशन करने का, पकड़ने का एक सिंपल कैलकुलेशन मैंने पहले भी डिस्कस किया था, अभी फिर से मैं उसे डिस्कस करता हूं। क्या करना है हमें, हमें ये देखना है कॉल साइड में, ये कॉल साइड हो गई और ये हमारी पुट साइड हो गई, ये हमारी पुट साइड हो गई। अब ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मेरा पुट्स का हो गया, ये हो गया पुट्स का। अब इसे हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कॉल्स का सीओआई और पुट्स का सीओआई। केवल आपको 3 स्ट्राइक्स देखनी है, केवल आपको 3 स्ट्राइक्स देखनी है। कौन कौन से स्ट्राइक्स देखनी है, एट द मनी, एक ऊपर एक नीचे, ये तीनों स्ट्राइक्स का मैंने सम कर दिया। ये हर दिन एप्लीकेबल है, चाहे मार्केट में वॉल्यूम कम हो चाहे मार्केट में वॉल्यूम ज्यादा हो। एक तरीके से बेसिकली आप डिमांड सप्लाई को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या डिमांड क्या सप्लाई आ रही है, और ये तीनों हम यहाँ पे देखते हैं। ये अब हम ये देख पा रहे हैं कि अब इन दोनों का आप सम कर लीजिए। टोटल मार्केट में जो भी पोजीशंस कॉल साइड पुट साइड बनी, इसका हमने सम कर लिया, ये हमने सम कर लिया। अब टोटल का जो एक परसेंटेज निकालते हैं, टोटल का परसेंटेज मेरा कॉल्स में कितना है और टोटल का मेरा परसेंटेज पुट में कितना है। अब हमें ये इसमें देखने को मिला कि टोटल पोजीशंस बनी है करीब करीब 11 लाख शेयर्स की, कॉल एंड पुट दोनों को मिला के। अब इन टोटल पोजीशंस में पुट साइड में बनी है 102% और कॉल साइड में बनी है -1.52%। तो इस पोजीशंस को देख के, और ये क्लोजिंग की पोजीशन है, 3:30 बजे मार्केट बंद हो गई, 22,500 की कॉल ऑप्शन 129 रुपया बंद हुई है। तो इस डेटा को देख के हम ऐसा भी कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि ट्यूसडे को जो मार्केट ओपन होनी चाहिए वो ऊपर ओपन होनी चाहिए, पॉजिटिव ओपनिंग होनी चाहिए। ये इससे आप आइडिया हल्का लगा सकते हैं क्योंकि इस तरीके से पोजीशंस गई हैं। तो
बट अगर आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और आपको ये डेटा, सपोज कीजिए ये डेटा आपको ऐसा डेटा दिखता है करीब करीब 12 बजे के आसपास, 12 पीएम या 11 पीएम के आसपास ऐसा डेटा दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर सप्लाई आनी होगी तो पुट में ही सप्लाई आएगी, क्योंकि पुट में बहुत ज्यादा, मंडी में पुट, अगर आप इसे एग्जांपल लें तो मंडी में आलू की सप्लाई बहुत ज्यादा है, यानी पुट की सप्लाई बहुत ज्यादा है। पुट का जो स्टॉक है मंडी में, पुट में जो आढ़तिये हैं, मंडी में जो आढ़तिये हैं, जो स्टॉकिस्ट हैं, उनके पास पुट का जो क्वांटिटी है, वो आलू की जो क्वांटिटी है वो 11 लाख क्वांटिटी है, वेयर एज कॉल की क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि दूसरा जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी नहीं है, यानी कोई और आइटम आप पकड़ लीजिए। तो इसका मतलब क्या, सप्लाई यहाँ पे ज्यादा है, तो हमें किसी केस में पुट ऑप्शंस को लेना ही नहीं है, हमें हर हालत में पुट ऑप्शन को अवॉइड करना है एज पर डिमांड सप्लाई रूल। तो ये बड़ा सिंपल ट्रिक है, और इस ट्रिक को आप अगर यूज करेंगे तो आपको 10 में से 7 बार सही डायरेक्शन मिल जाएगा। एक होता है मार्केट में डायरेक्शन पकड़ना, एक होता है, दूसरा चीज होती है मार्केट में ट्रेड पकड़ना। तो डायरेक्शन पकड़ना कंपैरेटिवली बहुत आसान है मार्केट में, बट ट्रेड पकड़ना अपने आप में और ज्यादा स्किल्स चाहिए, क्योंकि ट्रेड पकड़ने के लिए आपको राइट टाइमिंग पकड़नी होगी मार्केट की, कि एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है, क्योंकि अगर आपकी टाइमिंग सही नहीं हुई तो कई बार क्या होगा कि प्रॉफिटेबल ट्रेड भी हमारे लॉस ट्रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपका डायरेक्शन सही होगा बट कई बार स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे या पैनिक में पोजीशन कट जाएगी। तो डायरेक्शन पकड़ना फिर भी बहुत आसान है। तो अभी क्या है, एक तो हमें हमारे लॉस को बचाना है, यानी कि हमारे लिए दो चीज हैं, एक तो हमारा लॉस हमें मार्केट में नहीं देना है, और दूसरा अगर हम लॉस नहीं देंगे तो हम प्रॉफिट मार्केट में बना पाएंगे। तो लॉस नहीं देने के पीछे हमें ये ध्यान रखना है कि हम गलत डायरेक्शन में नहीं फंसे, भले हम ट्रेड इनिशिएट करें या नहीं करें, बट हमें रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं फंसना है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ऑप्शन ट्रेडर का जो नुकसान होता है वो ट्रेड गलत डायरेक्शन में एंट्री करने से नुकसान होता है। क्योंकि सपोज कीजिए अगर मार्केट का डायरेक्शन अप है या मार्केट का डेटा ये बता रहा है कि अप है, तो क्या हुआ, इस सैटरडे को जो अलग से ट्रेडिंग सेशन था, कॉल ऑप्शन ज्यादा नहीं बढ़ी, कॉल ऑप्शन आप देखेंगे तो थोड़ी बढ़ी, 7-8-10 रुपए बढ़ी, बट पुट ऑप्शन का भाव बहुत टूट गया। यानी कॉल ऑप्शन अगर आपने गलत डायरेक्शन में ट्रेड किया होता तो आपको पुट ऑप्शन में बहुत ज्यादा पॉइंट्स का नुकसान होता। वेयर एज ठीक है कि कॉल ऑप्शन में मेरे को प्रॉफिट कम मिले, मेरे को 6-7 पॉइंट ही मिले या 10 पॉइंट ही मिले, बट यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग ये है कि मेरा लॉस नहीं हुआ। तो फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव ऑप्शन ट्रेडिंग में ये होना चाहिए कि मुझे लॉस नहीं करना है। तो लॉस नहीं करने के लिए आपको गलत डायरेक्शन में नहीं जाना है, और गलत डायरेक्शन में नहीं जाने के लिए आपको ये डिसबैलेंस या इम्बैलेंस को ट्रैक करना होगा कि मार्केट में ये डिसबैलेंस या इम्बैलेंस कॉल या पुट साइड में किधर ज्यादा दिख रहा है। तो अगर हमें ये ऐसा दिख रहा है कि नहीं, पुट साइड में पोजीशंस बहुत ज्यादा है, तो वहां पे सप्लाई आने का रिस्क है, तो हमें कम से कम पुट अवॉइड करना है, हमें पुट नहीं लेना है, और उसके बाद कॉल्स में फोकस करना है कि कहाँ पे हमें एंट्री पॉइंट मिले, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा, तो हम उसमें इंटर करेंगे। अगर आप सपोज करो हेजिंग करके ट्रेड करते हैं, या आप स्प्रेड्स करते हैं, या आप ऑप्शन राइटिंग करते हैं, तो आप इस कॉन्सेप्ट को अपने ऑप्शन राइटिंग में या स्प्रेड ट्रेडिंग में बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। वहां पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इससे बढ़ने के काफी हद तक चांसेस हैं। तो ये बेसिकली इम्बैलेंस हमें देखना है, और अभी हम ये देख रहे हैं कि ये कंप्लीट इम्बैलेंस्ड पोजीशन है। कभी कभी आपको कैसा दिखेगा, कभी कभी दिखेगा कि यहाँ पे ऐसा 5 लाख शेयर्स की पोजीशन है कॉल्स में, और पुट्स में हमारे पास 11 लाख है, तो ये भी एक तरीके से 70-30 इम्बैलेंस है। बट कभी कभी ऐसा भी दिख सकता है कि सपोज कीजिए इधर 10 लाख है और इधर 11 लाख है, यानी 46-54%। तो इन दोनों का हमें इम्बैलेंस का डिफरेंस देखना पड़ेगा कि ये डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर सपोज कीजिए ये डिफरेंस 30% से कम है, तो इसका मतलब वो ट्रेडिंग जोन अभी नहीं है, यानी कि ये जो डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूं, ये जो डिफरेंस आ रहा है कॉल एंड पुट का इम्बैलेंस, ये अभी 7% दिख रहा है। तो अगर 7% है तो इसका मतलब अभी हमारे पास कोई भी ट्रेड सिचुएशन नहीं है, मार्केट की डायरेक्शन में क्लैरिटी नहीं मिल रही है, क्योंकि इधर भी 46% सप्लाई है, इधर भी 54% है, तो ये कभी भी ये डेटा चेंज हो सकता है। कई बार कई ट्रेडर्स मुझे मैसेज करते हैं या क्वेश्चन पूछते हैं कि पीसीआर का डेटा पॉजिटिव था, फिर भी ट्रेड लेने के बाद प्रॉफिट हमें नहीं मिला, क्योंकि उस समय मार्केट में इम्बैलेंस नहीं था जब आपने ट्रेड लिया। मार्केट में एक बैलेंस पोजीशन रहेगी तो डेटा चेंज कभी भी हो सकता है, क्योंकि देखिए 46% और 54% है, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव बायस डेटा है, क्योंकि यहाँ पे 54 है, यहाँ पे 46 है,
7% का डिफरेंस है, तो ये पॉजिटिव बायस हम बोल सकते हैं, बट हम इसे ये नहीं बोल सकते कि ये क्लियर कट पॉजिटिव ट्रेंड है। बट अगर सपोज कीजिए ड्यूरिंग द मार्केट ये चीज ऐसी हो जाए, ये ऐसी हो जाए, तो आप फिर क्लियर कट बोल सकते हैं कि मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड डेवलप हो गया है, और मुझे अगर मैं राइटर हूं तो पुट बेचना चाहिए, एज अ बायर हूं तो मुझे कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए, क्योंकि पुट्स में 70% सप्लाई दिख रहा है और कॉल्स में हमें 30% सप्लाई दिख रहा है। तो इस तरीके से हमें डायरेक्शन को अगर फाइंड करना है, मार्केट की डायरेक्शन अगर हमें निकालनी है, तो हमें इस इम्बैलेंस से हमें देखेंगे, और फिर हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, जहां पे हमें दिखेगा कि नहीं मार्केट में पुट साइड और कॉल साइड में इम्बैलेंस है। अब कॉल ऑप्शन हम लेंगे तो कॉल ऑप्शन में स्ट्राइक सिलेक्शन कौन सी करेंगे, वो स्पॉट प्राइस या स्पॉट प्राइस के आसपास की स्ट्राइक्स हम लेंगे, और अगर हमें पुट लेनी होगी तो हम फ्यूचर प्राइस के आसपास की लेंगे। तो क्लियर हो गया कि ये किस तरीके से हमें देखना है। बाकी आप सपोज कीजिए, जैसे मैंने अभी 3 स्ट्राइक्स को ही कैलकुलेट करके आपको दिखाया। अभी क्या है कि सपोज कीजिए अभी हम देख रहे हैं जून में आते हैं, और जून का फर्स्ट वीक में रिजल्ट्स हैं इसके 4 मई को रिजल्ट्स आएंगे इलेक्शंस के। तो आप ये देख पा रहे हैं अभी प्रीमियम्स कितने ज्यादा हैं। एट द मनी 22,500 का प्रीमियम 499 रुपया है। 22,500 की कॉल, जो वीकली कॉल है फर्स्ट वीक की, मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट वीक की, केवल फर्स्ट वीक की, हमारे पास 4 वीक्स होते हैं, फर्स्ट वीक की कॉल, मंथली नहीं, जून की फर्स्ट वीक की कॉल 499 रुपया की आ रही है। जो एक्सपायरी उस वीक में है जिस वीक में हमें इलेक्शंस के रिजल्ट्स हैं, यानी स्ट्रैडल की आप वैल्यू देखिए, 499 की कॉल है, 418 रुपए की पुट है। यानी ये बहुत ज्यादा डेंजरस प्रीमियम है, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू इतनी ज्यादा है, तो हमें इसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमें इलेक्शंस के रिजल्ट्स जरूर हैं, बट इतने हाई प्रीमियम पे ये एडवाइजेबल नहीं है कि आपको 800 रुपए के प्रीमियम पे आपको कॉल पुट में अभी फिलहाल ट्रेड करना चाहिए। भाई इलेक्शन के रिजल्ट 4 तारीख को आएंगे, तो हम 3 तारीख को देखेंगे किस तरीके से प्रीमियम इसके बन रहे हैं, और 3 तारीख को हम क्या करेंगे, इसके जगह हम आगे की जो प्रीमियम्स होंगे उसमें हम देखेंगे किस तरीके से एडजस्टमेंट बन रही है। जैसे मैंने सेकेंड वीक में आया, तो अगले जून के सेकेंड वीक में भी 560 रुपए का प्रीमियम है। तो इसमें हमें ये देखना होगा कि किस तरीके से डेल्टा है, किस तरीके से प्रीमियम है। बट अभी के हिसाब से इलेक्शंस के रिजल्ट्स के हिसाब से प्रीमियम बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। दो अभी मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है, विक्स है, वो 20-21 ही है। 20-21 के विक्स पे भी ये प्रीमियम ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि जो 20-21 की विक्स दिखा रही है, विक्स वो हमें मंथली एक्सपायरी के हिसाब से विक्स है, बट ये जो प्रीमियम्स है ये वीकली के हिसाब से है, तो इसकी आईवीज और ज्यादा है, ये कम से कम 30-35 की आईवी पे होगी अभी। तो ये बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड है कंपेयर टू मंथली विक्स। मंथली विक्स के कंपैरिजन में वीकली का प्रीमियम आईवी काफी ज्यादा है, तो ये बहुत ज्यादा डाइवर्जेंस है। तो ये ऑप्शन राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर भी ठीक है, बट ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ बायर हमें इन ऑप्शंस को फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। अब मैं अगले पॉइंट में आता हूं अपने पीपीटी के, और अगला पॉइंट हमारा था कि हमें किस तरीके से, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किस तरीके से हमें एंट्री पॉइंट को सेलेक्ट करना चाहिए, किस तरीके से हमें एंट्री पॉइंट को सेलेक्ट करना चाहिए। और फिर हम बात करेंगे कि फिर हम बैक टेस्ट करेंगे, और फिर हम स्टॉप लॉस और इंट्राडे को समझेंगे। तो सबसे पहले हम एंट्री पे बात कर लेते हैं, ये क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन केवल 25% आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और 75% ऑप्शन में एंट्री रेलेवेंट है। अभी देखिए कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं वीवेब से रिलेटेड, और ये मैंने अभी आपके सामने वीवेब का ग्राफ खोला है। देखिए एक होता है वीवेब, एक होता है एटीपी, एवरेज ट्रेडेड प्राइस। अब आपको वीवेब जो मिलेगी, वीवेब हमेशा मिलेगी फ्यूचर की, क्योंकि वीवेब क्या होता है, वॉल्यूम, वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वेटेड, और एपी स्टैंड्स फॉर एवरेज प्राइस। यानी ये एवरेज हो गया, ये प्राइस हो गया। तो ये जो एटीपी है,
कई बार हम लोग एटीपी भी यूज कर सकते हैं। एटीपी मतलब एवरेज ट्रेडेड प्राइस। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, ये चीज सेम हो गई, इतनी ये सेम हो गई, यानी एटीपी और एवरेज प्राइस ये सेम हो गए। डिफरेंस वीवैप और एटीपी में ये है कि ये वॉल्यूम वेटेड हो गया, ये पार्ट एडिशनल आ गया जिसे हम वॉल्यूम वेटेड बोलते हैं। वॉल्यूम वेटेड क्या हो गया कि मार्केट में हर लेवल पे वॉल्यूम्स हो रहे हैं, इस लेवल पे भी वॉल्यूम्स हो रहा है, इस लेवल पे भी वॉल्यूम हो रहा है। ये प्राइस चार्ट है, ये जो आप देख रहे हैं ये येलो वाला टिक टिक, ये टिक बाय टिक प्राइस है, और ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं ये वीवैप है। तो यहाँ पे भी एवरेज हो रहा है, इस लेवल पे भी कुछ वॉल्यूम हुआ है, इस लेवल पे भी कुछ वॉल्यूम हुआ है, इस लेवल पे भी कुछ वॉल्यूम हुआ है। तो सपोज कीजिए इस लेवल पे 100 शेयर का वॉल्यूम हुआ, और इस लेवल पे 1000 शेयर का वॉल्यूम हुआ, इस लेवल पे 10,000 शेयर का वॉल्यूम हुआ। ठीक है, तो हम अगर वॉल्यूम वेटेड, यानी ये जो वॉल्यूम है इसको वेटेड एवरेज निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्राइस, तो वो ज्यादा रिलेवेंट और रिलायबल होगी, क्योंकि इसमें वॉल्यूम को हम कंसीडर कर रहे हैं। अब क्या है कि हम आप करेंगे 100 शेयर का वॉल्यूम, ये 10,000 शेयर का वॉल्यूम करेगा बड़ा आदमी जो एफआईज है या प्रोप्राइटरी। तो हमें इसके वॉल्यूम की एवरेज प्राइस को कंसीडर करना अपने लिए बहुत जरूरी है, इसलिए वीवैप रेलेवेंट है। अब एटीपी क्या करता है, एटीपी क्या करेगा, इस वॉल्यूम को भी इक्वल वेट देगा, क्योंकि ये प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है, 1000 वाले को भी। और ये 100 शेयर जो एक रिटेलर है, या अगर उसने 25 शेयर को भी ट्रेड किया, तो इसको भी वेट इक्वल देगा एवरेज ट्रेडेड प्राइस। तो इसको भी इक्वल वेट, इसको भी इक्वल वेट, और इसको भी इक्वल वेट। बट नॉर्मली मार्केट में इन सबको इक्वल वेट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने इस लेवल पे 1 लाख निफ्टी अगर बेच दिया, यानी 1 लाख निफ्टी का ट्रेड किया यहाँ पे, तो ये इसको एक अलग इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, क्योंकि ये वीआईपी ट्रेडर है। और किसी ने अगर यहाँ पे 25 क्वांटिटी करी, तो ये एक सिंपल ट्रेडर है, ये वीआईपी ट्रेडर है, तो वीआईपी को हमेशा वीआईपी वाली ही ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। तो जब आप वीवैप लेंगे तो यहाँ पे वीआईपी की ट्रीटमेंट इसको मिल जाती है। और एटीपी लेंगे तो आपको सबको हम एक ही कंसीडर करते हैं, जितने भी बड़े वाले छोटे वाले। तो अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है वीवैप निकालने का, वैसे तो वीवैप हम ऑटो टेंडर में देते हैं, आप ऑटो टेंडर से यूज कर सकते हैं। जो अभी मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ ये रॉयटर्स है। कई लोगों के मन में सवाल होगा कि पता नहीं कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो ये रॉयटर्स है। जैसे ब्लूमबर्ग या रॉयटर्स होते हैं, मैं अभी रॉयटर्स यूज कर रहा हूँ। ब्लूमबर्ग में भी ये आते हैं, बट ये थोड़े से कॉस्टली प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। आप अदरवाइज आप फैल्कन यूज कर सकते हैं, फैल्कन में भी आपको वीवैप मिल जाएगा। स्पाइडर बोल के एक सॉफ्टवेयर आता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, वहां पे भी आपको वीवैप मिल जाएंगे। और अगर आप कुछ भी नहीं यूज करते हैं, तो आपके पास जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसमें आपको एटीपी मिल सकता है, या आप अपने ब्रोकिंग जो आपके ब्रोकर हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि वीवैप आपके सॉफ्टवेयर में आता है कि नहीं आता है। और बहुत सारे आज के दिन में जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उनमें वीवैप का ऑप्शन है, तो आप वहां पे वीवैप को अपने फ्यूचर प्राइस पे लगा सकते हैं। कई लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि हम स्पॉट पे वीवैप लगाएं क्या सर, तो स्पॉट पे वीवैप नहीं लगेगा, यानी कि फ्यूचर पे ही लगेगा, क्योंकि स्पॉट की ट्रेडिंग नहीं होती है। स्पॉट स्टॉक्स में ट्रेड होते हैं तो वहां पे आप वीवैप लगा सकते हैं, बट फ्यूचर्स में बट अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो इंडेक्स में केवल फ्यूचर पे ही वीवैप लगेगा। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि वाई वीवैप इज रेलेवेंट, क्यों वीवैप से मार्केट में बाउंस आता है, क्योंकि ये जितने भी बड़े लोगों ने ट्रेड किया होगा उनकी एवरेज प्राइस वीवैप के आसपास ही होगी, क्योंकि ये जो वीवैप बन के आएगी ये बड़े क्वांटिटी का जो ट्रेडिंग होगी उसकी एवरेज को ये ज्यादा वेटेज देगा। तो ये जो लेवल है ये ज्यादा रिलेवेंट इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें हम बड़े एफआईज या बड़े प्रोप्राइटरी फंड्स या बड़े जो भी एचएनआई ट्रेडर हैं उनकी एवरेज प्राइस इसमें कंसीडर होती है। बट अगर आप मूविंग एवरेज सपोज यूज कर रहे हैं, सपोज मैं सिंपल मूविंग एवरेज को यूज करता हूं, तो सिंपल मूविंग एवरेज में वो चीज कंसीडर नहीं होती है, क्योंकि वो मूविंग एवरेज है, वो हर प्राइस को इक्वल वेट देती है। अगर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करते हैं तो भी उसकी कैलकुलेशन अलग है, वो भी जो नया वाला जो लेटेस्ट प्राइस है उसको ज्यादा वेट देगा, पुराने प्राइस को कम वेट देगा। बट हो सकता है नए वाले प्राइस में रिटेलर हो, छोटे छोटे ट्रेडर हो, और पुराने प्राइस में बड़े बड़े ट्रेडर हो जिसका वेटेज ही कम मिल रहा है हमें, तो भी ये रेलेवेंट नहीं होगी ईएमए ईएमए ईएमए। तो हमें एसएमए, सिंपल मूविंग एवरेज, ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, या फिर वेटेड मूविंग एवरेज भी होते हैं,
तो अब वेटेड मूविंग एवरेज का भी जो कैलकुलेशन है उसमें हमें वीवैप नहीं मिलता है, वॉल्यूम वेटेड, यानी वेटेड मूविंग एवरेज तो मिल गया, डब्ल्यूएपी तो आपको मैच हो गया, इससे डब्ल्यूएपी तो मैच हो गया, बट हमें ये नहीं मिला वीवैप। तो वॉल्यूम को कंसीडर करना बहुत ही जरूरी है अगर आप इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये तो अभी तक हमने समझा कि वाई वीवैप इज इंपॉर्टेंट। अब हमें किस तरीके से एंट्री करनी चाहिए, देखिए एक तो जैसे हम 11 के बाद ट्रेड लेंगे, आफ्टर 11 लेंगे। क्यों आफ्टर 11 लेंगे? क्योंकि एक वीवैप बनना चाहिए। अभी क्या है, जब हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, सुबह सुबह जब हम ट्रेड ले लेंगे, तो यहाँ पे जो वीवैप बनेगा वो कम वॉल्यूम के पे बनेगा, यानी कि केवल इतना दूर ही वॉल्यूम हुआ होगा, और हो सकता है इस वॉल्यूम में रिटेल नहीं पार्टिसिपेट किया हो, रिटेल नहीं पार्टिसिपेट किया हो, एफआईज यहाँ पे नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है सुबह सुबह। तो ये जो वॉल्यूम होगा वो उतना रिलेवेंट वीवैप आपको नहीं मिलेगा। अब सपोज कीजिए अगर आपने 11 बजे तक मार्केट को दे दिया तो एक सफिशियंट साइजेबल वॉल्यूम यहां तक हो चुका होगा, तो ये जो वीवैप है ये एक रेलेवेंट वीवैप बन जाएगी। दूसरा, पीसीआर का डेटा जिसे हम ट्रैक करते हैं इम्बैलेंस। अब सपोज कीजिए मंडी खुलती है, सपोज कीजिए जो सब्जी की मंडी है वो सुबह 4 बजे खुलती है, हमारे यहाँ मंडी सुबह 9:15 बजे खुलती है। तो 4 बजे खुलती है, ट्रक आने चालू होते हैं, तो अंदर में हो सकता है 4 बजे से 5 बजे के बीच में 8-10 ट्रक ही आए हों, तो आप सैंपल साइज आपके पास कम हो। वैसे ही हमारी मंडी 9:15 बजे जब खुली और 10 बजे हो सकता है ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट कम हो, तो आपके पास सैंपल साइज कम है इम्बैलेंस निकालने के लिए, डेटा कम है इम्बैलेंस निकालने के लिए। तो पीसीआर की जो इम्बैलेंस है या जो डेटा है उसकी भी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी कंपैरेटिवली कम रहेगी अगर आप सुबह 9-10 बजे इसके बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं तो ये लॉजिक्स ये क्लियर हो गए होंगे क्यों हम ये कोशिश करते हैं कि हमें 11 बजे के बाद ट्रेड करना चाहिए। तो अब हम 11 बजे के बाद अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आप ये देखिए, ये मैं अब मैं बैक टेस्ट करता हूं। अब हमारा बैक टेस्ट के थ्रू हम एंट्री समझेंगे। तो अब देखिए, मान लीजिए यहां तक आपके बज गए, अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये 11 बज गए, ये आपने एक लाइन बना दी, 11 बज गए। अब हमें एंट्री कब लेना है? एंट्री हमें आसपास लेना है वीवैप से। अब ये देखिए वीवैप है। अब ये वीवैप का मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। आप इसे बड़ा सिंपल चीज मत मानिए, वीवैप अपने आप में बहुत ही पावरफुल टूल है, क्योंकि यहाँ पे वी है। वी का मतलब एफआईज है, वी का मतलब वॉल्यूम का मतलब एफआईज है, क्योंकि मार्केट में हम आप बहुत छोटे कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख ऑप्शंस में, 2 लाख, इससे ज्यादा एक नॉर्मल ट्रेडर ऑप्शन में ट्रेड नहीं करता है। बट जो बड़े बड़े एफआईज या हेज फंड है उनकी करोड़ों में कैपिटल होती है, जो भी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है वो बहुत बड़े बड़े ओपन इंटरेस्ट यही क्रिएट कर पाते हैं। तो इनको अगर हमें लाइव मार्केट पर पकड़ना है तो हमें इनको वॉल्यूम से ही पकड़ सकते हैं। और ये जो वॉल्यूम है इनकी एवरेज निफ्टी फ्यूचर की, ये डिटरमाइन करता है हमें वीवैप। तो हमें सपोज यहां तक हमें डेटा मिल गया कि भाई पीसीआर का डेटा पॉजिटिव है। अभी हम पीसीआर का ये 17 तारीख का मैं डेटा दिखा रहा हूं, इसके बाद में अभी 18 भी देखेंगे, फिर हम लास्ट 6-7 दिन का डेटा देख लेते हैं। पीसीआर का डेटा पॉजिटिव है, पीसीआर का डेटा आपका पॉजिटिव है। अगर पीसीआर का डेटा पॉजिटिव है तो मेरा फोकस क्या होगा? जैसे ही मार्केट वीवेब पे आएगी मैं कॉल पे लूंगा, जैसे मार्केट वीवेब पे आएगी मैं कॉल लूंगा, जैसे मार्केट वीवेब पे आएगी मैं कॉल लूंगा, जैसे मार्केट वीवेब पे आएगी मैं कॉल लूंगा। ठीक है, यहाँ पे एक मैं ट्रिक और आपको बताता हूं। एक हुआ कि मार्केट यहाँ पे आएगी तो कॉल लूंगा, बट कई बार क्या होगा, वो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे भी आ जाएगी, इतनी दूर आ जाएगी, फिर ऐसे रिवर्स मारेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम एज अ चार्टिस्ट हैं तो हमें वीवैप के आसपास एक छोटा सा रिवर्सल कैंडल का वेट करना चाहिए। जैसे मान लीजिए वीवैप आया, ये वीवैप के आसपास आया, और यहाँ पे जैसे ही रिवर्सल कैंडल, ग्रीन कैंडल बने, आप फटाक से घुस जाओ पीसीआर डेटा के साथ, आपको 10 में से 7 बार श्योर शॉर्ट प्रॉफिट मिलेंगे। ये मैं 200 क्या 500% कॉन्फिडेंस के साथ ये मैं आपको बोल पा रहा हूँ कि ऐसा होता है, और आपकी जो एक्यूरेसी है बहुत इंप्रूव कर जाएगी। क्या करना है? सपोज कीजिए, यहाँ पे मैं फिर एक एग्जांपल, इसको फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ये बहुत, अगर देखिए, एक तो हो गया आपको चार्ट वार्ट कुछ नहीं आता है, आपके पास कोई टूल नहीं है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? उस केस में आप क्या करेंगे कि उस केस में
उस केस में तो भाई वीवैप के आसपास आएगी। उस केस में वीवैप के आसपास आएगी तो आप स्टॉप लॉस ले लेंगे। बट अगर आपके पास थोड़ा भी चार्ट है, कोई भी ऐसा टूल है, तो वीवैप के आसपास के जैसे ही एक ग्रीन कैंडल बनेगी, एक छोटी सी, आप इसे 10 मिनट्स या 5 मिनट्स या 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। जैसे ये वीवैप से ग्रीन कैंडल बनने लगेगी, यहाँ पे आप फटाक से कॉल ऑप्शन में एंट्री कर सकते हैं। जैसे ये ट्रेड देखिए, ये ट्रेड यहाँ पे वीवैप के नीचे गया। ये ट्रेड हम लोगों ने लिया था फ्राइडे को, और ये इसी समय लिया था, 3:10 के आसपास कॉल ऑप्शन खरीदी थी और हमें फटाक से प्रॉफिट भी मिल गया था। इसमें क्या हुआ, ये इस तरीके से यहाँ पे आई और जैसे ही ये रिवर्सल कैंडल यहाँ पे बनी, हम लोगों ने यहाँ पे कॉल एंट्री की और तुरंत पैसे मिल गया, क्योंकि ये पीसीआर का डेटा पॉजिटिव था। तो पीसीआर का डेटा पॉजिटिव है तो आपको मार्केट गिर रही है ना, तो पैनिक नहीं करना है, वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है और हमें फोकस्ड होकर के चुपचाप बैठे रहना है कि अच्छा वीवैप आएगी तो वीवैप आएगी तो वीवैप बड़े लोगों की एवरेज प्राइस है, और वीवैप के आसपास अगर इसने रिवर्सल बना दिया, इसका मतलब उसको रेस्पेक्ट दे दिया, और रेस्पेक्ट दे दिया इसका मतलब हमें उस लेवल पे एंट्री कर जाना है। और फिर आपका फिर अगला, जब आपने एंट्री कर ली तो फिर तो स्टॉप लॉस या टारगेट, क्योंकि आपकी एंट्री वहां पे हो गई। अब ये आपको विनिंग रेशियो इसमें कम से कम 70% मिलेगा। ये आप कल से ही, मंडे को मार्केट बंद है, ट्यूसडे से ही आप इसको अप्लाई करके लाइव मार्केट में देख सकते हैं। तो एंट्री, अब ये तो एंट्री हो गई कि हमें वीवैप के आसपास रिवर्सल कैंडल पे ही एंट्री करनी है। अब मैं आपको और डेटा दिखाता हूं। चलो हम ये चलते हैं 18 तारीख को। अब हम एक बार बैक टेस्ट कर लेते हैं। अब हम बैक टेस्ट आप कैसे कर सकते हो उसका भी मैं मेथड आपको बता देता हूं, और मैं किस तरीके से बैक टेस्ट कर रहा हूं वो मैं आपको अभी बताता हूं। वन सेकेंड। हो सकता है आज की वेबिनार थोड़ी सी लेंदी, जैसे हमारा शेड्यूल 11 से 12 तक है, हो सकता है 12:30 तक भी हम इसे स्ट्रेच कर लें आज। अभी देखिए, मैंने ये आपके सामने डेटा खोलता हूँ, न्यू शेयर। अभी देखिए, मैं आपके सामने ये पीसीआर का सिग्नल लेकर के आया हूं, और ये मैं कहाँ से, जैसे 18th में है, 18th में मेरी एक्सेल दिख रही है आप लोग को? राहुल, कैन यू हेल्प? एक्सेल दिख रही है मेरी? अनुज? सर, ओके, एक्सेल इज विजिबल सर। ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए, ये 18th में, 17th में, 16th में, ये 11, 11:30 के बाद क्या सिग्नल थे? ये पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये 2 दिन पीसीआर का डेटा पॉजिटिव था, ये दो दिन नेगेटिव था पीसीआर का डेटा, और इस दिन पॉजिटिव डेटा था। अब ये कहाँ से मैं लेके आया हूँ ये भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ, और ये नेगेटिव था, और उसके बाद सेम डे डेटा पॉजिटिव हो गया था। अब ये डेटा आप खुद से बैक टेस्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है स्टॉप शेयर, का तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आप में से कई लोग पीसीआर डेटा चैनल में होंगे, जिसमें हम सारे के सारे डेटा शेयर करते हैं कि क्या पीसीआर का डेटा बन रहा है। और ये हिस्टोरिकल डेटा, यहाँ पे जैसे 18 मई का डेटा आप देख पा रहे हैं, 18 मई का डेटा है, फिर आपके पास 17 मई का डेटा है, फिर आपके पास 16 मई का डेटा है, फिर आपके पास 13 में, पूरा का पूरा हिस्टोरिकली लास्ट आपको 1-1.5 साल का डेटा मिल जाएगा। तो एक तो आप अगर आप इस चैनल में हैं तो यहाँ से आप डेटा ले सकते हैं। दूसरा, अभी हम लोग नया क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑटो ट्रेंडर के अंदर ही हिस्टोरिकल डेटा को डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप बैक टेस्ट कर सकें पीसीआर के डेटा को। तो हम क्या करना है कि जो भी डेटा हिस्टोरिकली है, आप जा करके बैक टेस्ट कर सकते हैं वहां पे, तो उसको भी हम जल्दी इनकॉर्पोरेट कर देंगे वहां पे, तो जिससे आपकी बैक टेस्टिंग की भी एक बैक टेस्टिंग भी आप कर पाएंगे। तो जो डेटा अभी मैंने लिया है, जो मैंने अभी एक्सेल में दिखाया,
वो यहाँ से सारे जो भी यहाँ पे हम पोस्ट करते हैं कि क्या डेटा सिग्नल है, वहां से ये डेटा मैंने आपको निकाला है, आप जाके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अब मैं सीधे आता हूँ बैक टेस्टिंग में कि कैसे हम, किस तरीके से हम डेटा है और क्या सिग्नल बन रहे हैं। जैसे कि इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, फिर हम एक एक करके टेस्ट करते हैं। जैसे कि 18 मई को पॉजिटिव है और 17 मई को पॉजिटिव है और 16 और 15 मई को नेगेटिव है। ये 4 दिन हम याद रखते हैं, यानी लास्ट 2 दिन पॉजिटिव और उसके बाद 2 दिन नेगेटिव। अब हम इसे बैक टेस्ट करते हैं। अब मैं आ गया ये आपके सामने मैंने खोला वीवैप और पीसीआर। अब जैसे कल तो मार्केट शॉर्ट थी, छोटी मार्केट थी, बट कल का डेटा क्या बोल रहा था? कल का डेटा जैसे अभी आप लोगों ने देखा, कल का डेटा बोल रहा था कि मार्केट का डेटा क्या है? पॉजिटिव डेटा है। तो पॉजिटिव डेटा है तो ये वीवैप हो गया, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ये हो गया। एक स्पाइक मिली थी कल मार्केट में, ये देखिए बहुत खुलने के बाद, खुलने के 1 घंटे के बाद ये बहुत सॉलिड स्पाइक मिली थी। ये देखिए मार्केट नीचे मार के फिर उसके बाद ये ऊपर ऐसे इस तरीके से गई थी फ्यूचर्स में। तो बेसिकली क्या है, हमें एक तो पुट 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 ऑप्शन हमें अवॉइड करना चाहिए था, यानी पुट हमें गलती से भी नहीं लेना था। पॉइंट नंबर 1, लॉस को बचाना है। दूसरा, ये जो वीवैप है इसके आसपास हमें मिलती तो हमें कॉल लेना चाहिए था। भले छोटा प्रॉफिट मिला, मार्केट में 7-8 पॉइंट का ही मूवमेंट ऑप्शन में मिला क्योंकि टाइम वैल्यू डिके हो गई, बट कम से कम आपका डायरेक्शन तो सही था। निफ्टी फ्यूचर में मूवमेंट तो ऊपर का ही आया। तो ये तो हमने एक दिन बैक टेस्ट किया 18 को, अब हम टोटल 5 दिन और बैक टेस्ट करेंगे और फिर हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से ये डेटा काम करता है। अब एक 17 को आप देख लीजिए, डेटा 17 को क्या था? पॉजिटिव डेटा था। और ये जो ट्रेड हम लोगों ने लिया था लाइव मार्केट में, हमने यहाँ पे एक ट्रेड यहाँ पे लिया था और एक ट्रेड इस लेवल पे लिया था। तो यहां से भी प्रॉफिट मिला क्योंकि देखिए ये मूवमेंट कितने की पॉइंट की हुई? ये करीब 50 से 60 पॉइंट की निफ्टी की मूवमेंट थी, 60 पॉइंट निफ्टी की मूवमेंट थी यहाँ से। तो अगर 60 पॉइंट निफ्टी मूव करेगी तो आपको 30 से 35 पॉइंट एट द मनी में मिल जाएगा। और यहां से आप देखेंगे तो भी 50 पॉइंट की निफ्टी की मूव है, तो आपको एट द मनी में 25-30 पॉइंट कॉल ऑप्शन में फटाक से यहाँ पे मिल गए होंगे। तो 2 ट्रेड आपको मिले इस लेवल पे। तो ये 17 को भी चलो प्रॉफिटेबल रहा। अब हम 16 को आते हैं। 16 और 15 ये 2 दिन पीसीआर का डेटा क्या था? आपने अगर स्क्रीनशॉट लिया होगा तो ये 2 दिन पीसीआर का डेटा नेगेटिव था। आप जाकर के क्रॉस चेक अपने एंड से भी कर सकते हैं और कहीं से भी कर सकते हैं अगर आपके पास पीसीआर का डेटा अवेलेबल है तो। अब हम आते हैं 16 को। अब देखते हैं क्या हमें 16 को इस मेथड पे ट्रेड मिला होता है, या मिलता तो हम क्या करते। अब देखिए 16 को पीसीआर का डेटा क्या था? नेगेटिव था। 16 को पीसीआर का डेटा, 16 को एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी। 16 को बहुत खतरनाक मूवमेंट हुई थी। 16 को थर्सडे था, वीकली एक्सपायरी थी। और वीकली एक्सपायरी में सुबह सुबह मार्केट गिरी, फिर लास्ट में बाउंस हुआ था। और पीसीआर का डेटा क्या था? नेगेटिव था। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारा रूल 12 बजे के बाद ट्रेड करना है। तो आपने यहाँ पे एक लाइन बना ली, लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई। तो 12 बजे के बाद, 11 के बाद ट्रेड करना है। पीसीआर का डेटा मैंने नोट कर लिया, भैया ये है नेगेटिव, नेगेटिव है। अब मुझे लेना है पुट, तो ये आ गया वीवैप। ठीक है। अब मैंने गलती करी थी थर्सडे को, क्या गलती करी थी कि जैसे ही वीवैप आया मैंने पुट ऑप्शन खरीद ली। यहाँ पे मैंने पुट ऑप्शन खरीद ली यहाँ पे, और ये ट्रेड मैंने प्रीमियम चैनल पे दे दिया। क्या ट्रेड दिया था? 22,200 की पुट ऑप्शन 130 रुपए में खरीद लो, 100 रुपए का स्टॉप लॉस और 170 रुपए का टारगेट। ये ट्रेड हमने लिया था और ये ट्रेड इस लॉजिक पे सेम लिया था। अब क्या गलती हुई, ये यहां से एक स्पाइक मिला जिसमें यहाँ पे हमारा 98 का लगा लो, और ये 130 वाली जिसका स्टॉप लॉस था 100, ये हिट हो गया, एसएल हिट, और हमने लॉस बुक कर लिया। और उसके बाद ये गिरी तो ये पुट हो गई थी 225 रुपए की। और उसके बाद ये अलग है, ये बात की डिस्कशन पॉइंट है, बट यहां तक ये 225 हो गया था। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि ये जो बाउंस आ रहा है ना वीवेब पे, आने दो, जब तक जाएगा आने दो, आने दो, जहां तक आ रहा है आने दीजिए। ठीक है। तो ये जो कैंडल बनी होगी, ये बनी होगी ग्रीन कैंडल, बहुत तगड़ी वाली। ठीक है।
जब तक ये बन रही है बनने देंगे हम। सपोज कीजिए ये मैंने 5 या 15 मिनट की कोई कैंडल लगा रखी है या 5 मिनट की लगा, जब तक इस वीवैप के ऊपर मुझे रिवर्सल ये रेड कैंडल नहीं मिलेगी ना, ये रेड कैंडल अगर मुझे छोटी सी मिलेगी तभी मुझे एंट्री करनी है, नहीं तो ये छोड़ देंगे। क्योंकि हो सकता है पता नहीं कोई बायर आ गया और ये ऊपर चलती चली जाए, ये ऊपर चलती चली जाए, हो सकता है ऊपर भाग जाए। ठीक है, तो वीवैप के ऊपर या वीवैप के आसपास अगर मुझे रिवर्सल साइन दिखा तो दैट इज अ कंफर्मेशन कि पीसीआर का डेटा जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, वीवैप का जो डेटा बोल रहा है वो सही बोल रहा है, रिवर्सल पे पुट ले लो। और हमारा देखिए रिटेलर का टारगेट 20-25 पॉइंट मिलता है, जैसे आप रिवर्सल पे लेंगे फटाक से आपको आपके टारगेटेड प्रॉफिट मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमने ये ट्रेड लिया होता तो हमें ये प्रॉफिट मिलता। क्लियर। अब यहाँ पे बात कीजिए, कई लोगों ने बोला होगा कि सर रिवर्स यहाँ पे आई, हमने पुट खरीदा बट मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे रिवर्सल कैंडल मिली ही नहीं, यहाँ पे रिवर्सल कैंडल आपको दिखी ही नहीं, ये ऑल ग्रीन कैंडल्स, ऑल ग्रीन कैंडल्स। तो ये पुट का ट्रेड बनता ही नहीं था। तो आपका अब हो सकता है पीसीआर नेगेटिव है, यहाँ पे पीसीआर नेगेटिव है, पीसीआर नेगेटिव है। आप बोलोगे कॉल तो मैं कॉल कॉल क्यों नहीं दिया आपने, तो भाई पीसीआर नेगेटिव है तो मैं कॉल तो लूंगा नहीं, बट पुट तो कम से कम हम पुट तो नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई भी रिवर्सल साइन नहीं दिखा। तो लॉजिक ये है कि ये वीवैप पे रिवर्सल दिखे तभी लेना है। क्लियर। तो ये इससे इस बैक टेस्टिंग से हमें ये समझ में आ गया कि हमें एंट्री कैसे लेनी है। हमें जब तक वीवैप नहीं मिले कभी भी हमें ऑप्शन में एंट्री करना ही नहीं चाहिए। आप यहाँ पे एंट्री करोगे फंस जाओगे, एंट्री करोगे फंस जाओगे। कम से कम इस बात को आप मान के देखो, क्योंकि मैं 20 साल से हर दिन 8 घंटे मैंने इन मॉडल पे प्रैक्टिस किया है, और कई चीज कर करके कई बार गलती करके इन चीजों को सीखा है, जो मैं आपको बिना मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये वाकई में काम करती है। अब क्या है कि आपको ये रिवर्सल पे ही लेना है। आप अगर ऐसे कूद के ले लेंगे तो ये हो सकता है ये बढ़ती चली जाए। तो जैसे ये ट्रेड नहीं बनता था, ये ट्रेड यहाँ पे रिवर्सल पे बना, ये ट्रेड बनता था, ये प्रॉफिट आपको मिल जाता। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बैक टेस्ट किया अभी तक 3 दिन। 18 को किया प्रॉफिट, 17 को किया प्रॉफिट, 16 को किया प्रॉफिट, क्योंकि ये वाला ट्रेड प्रॉफिटेबल होता, ये वाला प्रॉफिटेबल था, अच्छा खासा प्रॉफिट था, और ये ट्रेड ही नहीं बनता था, ये ट्रेड ही नहीं बनता था, तो मेरा लॉस नहीं होता, तो मेरा ये प्रॉफिटेबल हो गया। अब मैं ट्रेड टेस्ट करता हूं। आते हैं हम 15 तारीख को। 15 को डेटा क्या था, मैं एक बार देख लेता हूं, मैं भूल गया 15 को डेटा क्या था। 15 को डेटा क्या था, 15 को डेटा था, स्क्रीनशॉट आपकी दिख रही है। 15 को 16, सॉरी 14, 15 को नेगेटिव था, 15 को नेगेटिव था और 14 को पॉजिटिव था। ये डेटा आप देख पा रहे हैं, 15 को नेगेटिव और 14 को पॉजिटिव, ये 2 दिन है। अभी 2 दिनों को हम फटाफट बैक टेस्ट कर लेते हैं, इन 2 दिनों को हम बैक टेस्ट कर लेते हैं। सर वीवैप के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं चाहिए, क्योंकि वीवैप क्या होती है, वीवैप कंटिन्यूअस इंडिकेटर है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस वो बट फिर भी आपको टाइम टाइम फ्रेम चाहिए तो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लीजिए वीवैप में। ठीक है, अब मैं आता हूं 15 तारीख को। 15 तारीख को डेटा क्या था, नेगेटिव था, डेटा क्या था, नेगेटिव था। और हम यहाँ पे ट्रेड कब लेंगे, कब हम लेंगे, 11 बजे के बाद लेंगे। 11 बजे के बाद ये वीवैप के ऊपर गई, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बनी, कोई बात नहीं, ग्रीन कैंडल बनी, कोई बात नहीं। अब ये बनी रेड कैंडल, ये आप देखो रिवर्सल आया यहाँ से, ये बनी रेड कैंडल, फटाक से आपने ट्रेड लिया। मूवमेंट कितने पॉइंट की आपको मिली, ये आपको यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो आपको मूवमेंट मिली 100 पॉइंट की। ये देखिए 224 कितना है ये देखिए 224 से लेके 96, यानी कि 100 पॉइंट, 90 पॉइंट की मूवमेंट, 80 70 80 पॉइंट की मूवमेंट मिली। 80 पॉइंट का मतलब मेरे को क्या मिले कि नहीं मिले, 30-35 पॉइंट ऑप्शंस में, काम खत्म मेरा। उसके बाद फिर ये देखिए यहाँ पे आया दोबारा, ये रिजेक्शन हुई, फिर आपने ट्रेड लिया, प्रॉफिट मिला, फिर रिजेक्शन हुई, रिवर्सल पे फिर मिला। देख रहे हैं कितनी बार, एक और रिजेक्शन यहाँ पे दिया, फिर ट्रेड मिला। अब यहाँ से ये ऊपर गया, जब तक की रिजेक्शन ना मिले आपने, जब तक अब ये रिजेक्शन मिले तभी ट्रेड लेना है।
तो ये देखिए 3-4 ट्रेड मिलते हैं आपको, जो आपको ये एंड में प्रॉफिट होता। अब एक और दिन हम देख लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे, ताकि एक तरीके से हमें एक आइडिया लग गया बैक टेस्ट करने के बाद कि किस तरीके से हमें इस मॉडल को यूज करना है और किस तरीके से हमें टेस्टिंग करनी है। अब मैं ये 14 तारीख लास्ट टेस्ट कर ले रहा हूँ ट्यूसडे को, सो दैट टाइम भी देखना है हमें। 14 तारीख को डेटा पॉजिटिव था, ये अभी हम लोगों ने नोट किया था। ठीक है, अब 14 तारीख को पीसीआर का डेटा पॉजिटिव। अब जब पीसीआर या पॉजिटिव नेगेटिव था, ये आप उस चैनल में जाके डेटा देख सकते हैं, मैंने वहीं से नोट डाउन किया है, वो हिस्ट्री सारी अवेलेबल है। ठीक है, तो अब आप देखिए, अगर डेटा पॉजिटिव था तो मुझे 11 बजे के बाद ट्रेड लेना है। अभी 11 बजे यहाँ से, ये 11 बजे ये वीवेब पे ही था और ये बाउंस हो गया। तो चलो 11 बजे मान लो मेरा ट्रेड अगर छूट गया, तो एक मौका यहाँ आसपास आई, दूसरा मौका यहाँ पे टच नहीं किया, एक यहाँ मतलब बहुत ज्यादा कुछ वीवैप के आसपास नहीं मिला, बट वीवैप से दूर से ही बाउंस हो गया, बार बार बाउंस हो गया। बट ये कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको कोशिश यही करनी है कि वीवैप के आजू बाजू आप ट्रेड लेने की कोशिश करें, तो आपके सक्सेस रेशियो काफी अच्छे होंगे। तो ये अब हम लोगों ने बैक टेस्ट कर लिया, लास्ट 5-6 दिनों को बैक टेस्ट किया। एक और इसमें बैक टेस्टिंग में ये 5 दिन बड़े स्मूथ थे, यानी कि 18 से लेके 14 तक स्मूथ थे। बट 13 तारीख ट्रिकी था, थोड़ा सा 13 तारीख ट्रिकी था। मैं 13 को ले लेता हूँ क्योंकि वो ज्यादा ट्रिकी था और वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं दिखा देता हूँ। 13 को डेटा क्या था, सुबह 11-12 बजे नेगेटिव था, 12:30 बजे के बाद वो पॉजिटिव हो गया। अगर आप देखेंगे डेटा को, तो 12-12:30 बजे तक नेगेटिव था और 12:30 के बाद डेटा पॉजिटिव हो गया। तो उसे कैसे हैंडल करना है, ये हमें समझना बड़ा जरूरी है। अब हम आते हैं 13 तारीख, ये था मंडे, 13 तारीख था मंडे, और ये डेटा क्या था, 12 बजे तक डेटा था नेगेटिव। तो मान लीजिए अगर हम ट्रेड कर रहे होते तो हमें लॉस नहीं होता, प्रॉफिट ही होता। कैसे होता आपको मैं बताता हूँ, बट इसमें क्या करना है, ये देखिए 11 बजे के बाद पीसीआर का डेटा क्या है जी, नेगेटिव। ठीक है, अब हमें यहाँ पे हम वीवेब के ऊपर हैं। ठीक है, हमें ढूंढनी है रिवर्सल कैंडल, अब ये देखिए, ये यहाँ पे ये बनी, ये कैंडल स्टिक 15 मिनट में आप देखना रिवर्सल कैंडल आपको मिलेगी। अगर रिवर्सल कैंडल मिलती है तो ही ट्रेड लेना है। अब देखिए यहाँ पे हम वीवेब के ऊपर हैं, यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बनी होगी आपकी। ठीक है, बट ये जो टाइम है, ये टाइम है 2 बजे का, ये टाइम है। और क्या हुआ उस दिन डेटा में, अप्रोक्सीमेटली 12-12:30 बजे तक यहाँ पे डेटा पॉजिटिव बन चुका था। पीसीआर का डेटा, अगर आप टेलीग्राम चैनल में हैं, जो हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल हैं या पेड वाले हैं, उसमें आप देखिएगा, मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है कि डेटा इज चेंजिंग पॉजिटिव। 12:20-15 के आसपास यहाँ पे डेटा पॉजिटिव हो गया था। तो अगर आपने मान लीजिए डेटा पॉजिटिव हो गया, तो फिर मेरा क्या टारगेट होगा, वीवेब पे कॉल लेना। और ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी दी, वीवेब पे आई और यहाँ से धड़ 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 ऊपर की तरफ ये बाउंस होता चला गया। तो आप 13 तारीख को भी प्रॉफिट बना सकते थे। तो अभी हमने 6 दिन टेस्ट किया लाइव डेटा के साथ इस कॉन्सेप्ट को, और 6 के 6 दिन प्रॉफिटेबल है। जबकि आज के दिन में मार्केट ह्यूज वोलेटाइल है, इतनी वोलेटिलिटी में भी अगर ये इंडिकेटर आपको 6 में से 6 दिन प्रॉफिट देने की ताकत रखता है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो ट्रेडिंग ऑप्शन की ट्रेडिंग जर्नी है, उसको ये जरूर से जरूर काफी हद तक इंप्रूव कर सकता है इस मेथड के थ्रू। अब हमने बैक टेस्टिंग कंप्लीट कर ली है। अब मैं आगे चलता हूं अपने प्रेजेंटेशन में, और हम देखते हैं कि हमें और क्या क्या कवर करना है जो आज के एजेंडा में हमने ले रखा है। तो अब आज के एजेंडा में हमारे जो एजेंडा है आज के, वो बैक टेस्टिंग हो गया। अब ये स्टॉप लॉस कैसे फाइंड करना है, मैं फटाफट खत्म करता हूँ, 12:07 हो गए हैं। तो एक तो अब हम ये समझेंगे कि हाउ टू सेट अ स्टॉप लॉस एंड हाउ टू सेट अ टारगेट, और उसके क्या फॉर्मूला यूज करना चाहिए, क्या लॉजिक हमें यूज करना चाहिए, और फिर हमें की लेसन समझेंगे, और फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेके वाइंड अप करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ऊपर के 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे।
कि स्ट्राइक प्राइस कैसे लेना है, डायरेक्शन कैसे फाइंड करना है, मार्केट में एंट्री कहां पे लेनी है, जो वीवैप हमने डिस्कस किया, और उसके बाद हम लोगों ने बैक टेस्ट किया। अब हम बात करते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट के ऊपर। उसके लिए हम चलते हैं एक एक्सेल के फॉर्मूले में। अब देखिए ये एक्सेल का सिंपल फॉर्मूला है, ये आप अपने खुद से डिजाइन कर सकते हैं, कैसे है मैं बताऊंगा अभी। अब जैसे मान लीजिए जो मार्केट की स्टॉप लॉस डिपेंड किस पे करता है, स्टॉप लॉस जनरली डिपेंड करता है मार्केट की विक्स और एटीआर पे, यानी मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी है वो है विक्स, और एटीआर कितनी है एवरेज टू रेंज, यानी मार्केट की रेंज कितनी है। ठीक है, अब सपोज कीजिए आप ट्रेड कर रहे हैं 22,500 की कॉल ऑप्शन में, तो आपको एक तो पता होना चाहिए विक्स कितनी है। तो विक्स आपको कहां से मिलेगी, आप गूगल में डालिए एनएससी विक्स, तो आपको विक्स मिल जाएगी जो कि अभी 20.52 है। तो आपने एक एक्सेल में नोट कर दिया 20.52। एटीआर, एटीआर एवरेज टू रेंज, यानी कि हर आधे घंटे में, मैं आधे घंटे की यूज कर रहा हूं, हर आधे घंटे या 15 मिनट में ऑप्शन का रेंज क्या है, अपर बैंड लोअर बैंड, अपर बैंड लोअर बैंड, हाई लो होता है ना ऑप्शन का आधे घंटे का, वो क्या आ रहा है, हाई लो की एवरेज क्या आ रही है, इसे हम एटीआर बोलते हैं अगर मैं सिंपल फॉर्म में बात करूं। तो वो एटीआर आपको लेना है। ठीक है, अब उसको स्टॉप लॉस कैसे निकालेंगे और टारगेट कैसे निकालेंगे। अब जो भी विक्स चल रही है, विक्स को आप डिवाइड कर दो 10 से, यानी विक्स को आप 10 से डिवाइड कर दीजिए। अब मान लीजिए मैं इस विक्स है इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगी और एटीआर आ गई। तो तो इसे कैसे कैलकुलेट करना है। अब सपोज कीजिए, सपोज कीजिए, सपोज कीजिए मैं एक और डेटा आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए मैं आपके सामने, मैंने ये ग्राफ खोला है। अनुज मेरी ग्राफ विजिबल है, मैंने आपके सामने ग्राफ खोला है 22,500 की कॉल ऑप्शन का। अनुज ग्राफ विजिबल यस है? सर, आपकी ठीक है। सर, यस, हाँ ग्राफ विजिबल है सर। ठीक है, अब मैंने आपके सामने खोला है 22,500 की कॉल ऑप्शन। 22,500 की कॉल ऑप्शन, ये जो ग्राफ है ये फ्राइडे का ग्राफ है, कल का नहीं है, ये फ्राइडे का ग्राफ है। 111 रुपए की क्लोजिंग थी फ्राइडे को, और अभी ये कल क्लोज हुई है 129 रुपया। इसका एटीआर कितना आ रहा है, 19.78। ये देखिए नीचे में ये मैंने प्लॉट कर रखा है एटीआर, एटीआर एवरेज ट्रू रेंज 19.78 आ रहा है। और इधर आप पुट का देखेंगे तो पुट का 22,500 की जो पुट है, सॉरी 22,500 की जो पुट है, सेम पुट, इसका आ रहा है 24.77। अब सपोज कीजिए आप ट्रेड कर रहे हैं कॉल में, ट्रेड कर रहे हैं कॉल में, तो मुझे इसका स्टॉप लॉस निकालना है। और अगर मैं पुट में ट्रेड कर रहा हूं तो मैं 24.77 एटीआर यूज करूंगा, और कॉल में कर रहा हूं तो 19 पॉइंट समथिंग यूज करूंगा। अब इसको कैसे यूज करेंगे ये याद रखना आप, कि कॉल का है 19 पॉइंट समथिंग और पुट का है 24 पॉइंट समथिंग। अब हमें इसका स्टॉप लॉस और इसका स्टॉप लॉस और टारगेट डिराइव करना है, हम किस तरीके से उसको डिराइव करेंगे। ये एक्सेल आप खुद भी बना सकते हैं, कुछ नहीं है। अब एक तो देखिए ये विक्स है, विक्स की वैल्यू फिक्स है। अब एटीआर मैं कॉल की कर रहा हूं, पहले 22,000 की कॉल की, कॉल की, ठीक है, 22,500 की कॉल, जिसका 111 रुपया प्राइस है, जिसका प्राइस है अभी 111 रुपया। ठीक है, और पुट का प्राइस कितना था मैंने देखा नहीं, पुट का प्राइस मान लो 90 रुपया है, मैंने पुट का प्राइस नहीं देखा, 90 रुपया है। ठीक है, विक्स है 20 और इसका है 19.72। हमें क्या करना है, हमें बेसिकली जो भी विक्स की वैल्यू है, विक्स की वैल्यू, विक्स की वैल्यू को डिवाइड करना है 10 से। विक्स की वैल्यू को आपको 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपको एक वैल्यू निकल गई 2.5। ठीक है, यानी कि हमें मल्टीप्लाई बेसिकली एटीआर इंटू विक्स, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, इसको डिवाइडेड बाय 10 कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा आ गया स्टॉप लॉस। 40 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए मैक्सिमम, 40 पॉइंट का मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपका बनता है अगर आप 22,500 की कॉल ट्रेड कर रहे हैं। तो ये अगर 111 रुपए की है तो आपका स्टॉप लॉस 111 माइनस 40, 70 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है। ठीक है,
ये इसका लॉजिक क्या है, एटीआर एवरेज ट्रू रेंज, एवरेज ट्रू रेंज यानी हर आधे घंटे से 15 मिनट में उसकी कितनी है और उसका हम डबल ले रहे हैं। जो भी विक्स है, सपोज कीजिए आपकी ये विक्स होती 15 होती, तो आपका जो स्टॉप लॉस कितना डिराइव होके आता, 29.58 यानी 81 का स्टॉप लॉस अगर आप रखेंगे तो आपका ट्रेड सही है, तो ये ट्रिगर नहीं होगा। अगर सपोज कीजिए ये विक्स होती 12 तो आपका स्टॉप लॉस बनता 23। अगर ये विक्स होती 10 तो आपका स्टॉप लॉस बनता 19 पॉइंट का। और अगर ये विक्स हो जाती 30 तो आपका स्टॉप लॉस बनता 59 पॉइंट का, 60 पॉइंट का। ठीक है। और सपोज कीजिए विक्स है 20 और एटीआर भी बढ़ के हो जाती है मेरी 25, तो भी आपका स्टॉप लॉस चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो स्टॉप लॉस डिराइव करने के लिए हम विक्स और एटीआर को यूज करते हैं। विक्स को 2 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय एटीआर करते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस निकलता है। और टारगेट कैसे निकालेंगे, तो जो भी आपने स्टॉप लॉस लिया है उसका 1.5 टाइम्स आपका टारगेट होता है। नॉर्मली 1:1.5 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। सपोज कीजिए मेरा अभी विक्स चल रहा है 20.52 और मेरा एटीआर चल रहा है 19, यानी मेरा स्टॉप लॉस हो गया 111 रुपया, सॉरी 111 रुपया करंट मार्केट प्राइस है, ये 111 रुपया करंट मार्केट प्राइस है। और स्टॉप लॉस 38, तो 72 का मेरा स्टॉप लॉस हो गया। और अगर मैं टारगेट निकालता हूं, सपोज करो कीजिए मैं टारगेट निकालता हूं, टारगेट, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए, जो भी आपका स्टॉप लॉस है मल्टीप्लाइड बाय 1.5 यानी 58 पॉइंट, दैट मीन्स 111 प्लस 58, दिस इज योर लॉजिकल मैक्सिमम टारगेट। आपका इतना ही होना चाहिए। आप प्रॉफिट बीच में हो सकता है आप 2 लॉट में, 1 लॉट आप थोड़े पे बुक कर लें, फिर 1 लॉट थोड़े पे बुक कर लें, बट मैक्सिमम टारगेट आपका 169 रुपीज से ऊपर होना नहीं चाहिए 111 रुपए की कॉल का इंट्राडे में। और मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपका ये होना चाहिए, अगर स्टॉप लॉस लेवल ये वायलेट हो रहा है इसका मतलब आपको हर केस में निकल जाना है। तो ये मेथड से आप स्टॉप लॉस और टारगेट एक साइंटिफिकली आप डिराइव कर सकते हैं। बाकी तो बहुत सारे और तरीके हैं कि आपने चार्ट देख लिया, आपने डे लो देख लिया, आपने वॉल्यूम प्रोफाइल यूज कर लिया, आप एक रैंडम एक फिक्स स्टॉप लॉस ले सकते हैं। वो बहुत सारे मेथड अलग अलग ट्रेडर यूज करते हैं, बट ये जो मेथड है एक विक्स और एटीआर को यूज करके आप इस तरीके से एक लॉजिकल और एक कैलकुलेटिव तरीके से आप अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को डिराइव कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया कि हमें किस तरीके से ये करना है। ये एक्सेल आप भी खुद से बना सकते हैं अपने, जब भी आप ट्रेड लें इसके हिसाब से विक्स डाल दें, एटीआर डाल दें, आपका कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। अब मैं लास्ट स्लाइड में चलता हूं और फिर हम अपने प्रेजेंटेशन को कंक्लूड करेंगे। अभी तक हमने क्या क्या सीखा, हमने ये सीख लिया कि स्ट्राइक प्राइस कैसे लेनी है, डायरेक्शन कैसे फाइंड करना है, एंट्री पे फोकस किया, बैक टेस्ट किया, अब स्टॉप लॉस टारगेट कैसे निकालना। अब कुछ की लेसन्स हैं जो मुझे लगता है कि मैं अगर आप लोगों के साथ शेयर करूं तो आपकी ट्रेडिंग इम्प्रूव कर सकती है। और जो मेहनत मैंने की है वो हो सकता है आपको वो उतनी मेहनत उस जगह पे नहीं करनी पड़े। तो कुछ की पॉइंट्स हैं, वो आप अपने ट्रेडिंग में ध्यान में रख सकते हैं। वो क्या है, ये, हाँ, अच्छा, ये जो डेटा भी हम लोगों ने ऊपर दिखाया था सिग्नल्स के, वो ऑटो रेंडर के अंदर वो डेटा आते हैं। जैसे कि ये जो बैलेंस देख रहे हैं ना, ये क्या सिग्नल बन रहे हैं, ये इम्बैलेंस का डेटा ऑटो टेंडर के अंदर भी आता है। आप वो देख सकते हैं, अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं उसको। अब ये कुछ डेटा के स्लोप हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान में रखना चाहिए। कई बार मैंने डिस्कस किया है डेटा स्लोप। हाँ, अब ये मैं मेन की लेसन्स में आता हूँ कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए और एक नए ट्रेडर को या कम कैपिटल से क्या करना चाहिए। आपको देखिए, स्टार्ट विथ लोअर कैपिटल, यानी कि आज के दिन में आप ऑप्शन ट्रेडिंग 5-10 हजार से भी स्टार्ट कर सकते हैं। निफ्टी की 15 का लॉट, 25 का लॉट साइज है, तो बहुत छोटे कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं। और एक बड़ा सिंपल तरीका, कई लोगों को फियर फैक्टर होती है ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो उसका बड़ा एक सिंपल तरीका मैं आपको देता हूं। आप नेकेड ऑप्शन से स्टार्ट मत कीजिए।
आप क्या कीजिए, जो भी डेटा बन रहा है उस डेटा के ऊपर 11-12 बजे के बाद जब भी वीवैप पे आए ना, आप एक बुल स्प्रेड या बियर स्प्रेड आप अपना लीजिए। मैक्सिमम 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए, यानी इंट्राडे में आपको 250 रुपए से ज्यादा का एक लॉट में नुकसान नहीं होगा। और आप आने वाले 20-25 दिन तक आप ये मान के चलिए कि 20 के 20 दिन अगर आपको नुकसान होता है तो 250 रुपया प्लस कमीशन 250-300-400 रुपया नुकसान होगा। 400 रुपया इंटू 20 दिन, यानी आप 7-8 हजार रुपया का नुकसान में इस कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे पूरे एक महीने में। अगर आप नेकेड ऑप्शन करेंगे यानी प्लेन वेनिला ऑप्शन करेंगे तो वहां पे आपको थोड़ा सा ज्यादा रिस्क आ सकता है, बट फिर भी कैपिटल पे मैक्सिमम आपको 15-20 हजार से नुकसान नहीं आएगा। यानी कि एक महीने 11-12 बजे के बाद जो भी सिग्नल बन रहा है उसके ऊपर टेस्टिंग के लिए आप क्या तो एक एक लॉट बुल स्प्रेड्स या बियर स्प्रेड्स करें, जिसमें आपका 10 पॉइंट का ही रिस्क रखना है और जो भी क्लोजिंग में होगा वो काट देना है। आपको देखना उस पे हर महीने जो आपकी कैपिटल है उसके ऊपर कम से कम 6 से 7% का रिटर्न मिल जाएगा। यानी कि साल में आप 70-80% का रिटर्न निकाल सकते हैं खुद से। कहीं पैसा लगाने की जरूरत भी नहीं है, ना किसी को फंड देने की जरूरत है, ना म्यूचुअल फंड में लगाना है, नहीं कहीं नहीं लगाना। आप खुद से 50-60% की रिटर्न आफ्टर कॉस्ट निकाल सकते हो इस मेथड के थ्रू, हेजिंग से। न कि नेकेड की बात नहीं कर रहा हूं, हेजिंग से। तो आप लोअर कैपिटल से स्टार्ट कीजिए, लॉट साइज छोटा है, और धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आए तो आप इंक्रीज कीजिए। एक चीज मैंने सीखी है कि ओवरनाइट हमें नेकेड पोजीशंस कैरी नहीं करनी चाहिए, ओनली हेज पोजीशन ही कैरी करनी चाहिए। जैसे हम क्या करते हैं, हमने कॉल ऑप्शन लिया, अगले दिन हमने कैरी कर लिया, वो आधे भाव पे खुली और उसके बाद हम पूरा का पूरा भाव ही मेरा खत्म हो जाता है, हम फंस जाते हैं। तो ऑप्शन आप जब भी कैरी करो आप हेज कैरी करो, नेकेड आप कैरी मत करो, क्योंकि वो आपकी नींद रात की नींद टेंशन सब है ओवरनाइट अगर आप नेकेड ऑप्शंस कैरी करते हैं तो। क्योंकि अल्टीमेट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम शांति के साथ पैसा कमाएं, न कि टेंशन लेकर के पैसे कमाएं। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें अगर कैरी करना है तो हेज ही कैरी करना चाहिए, नेकेड ऑप्शन नहीं करना चाहिए। और जो ट्रेडर को सबसे ज्यादा नुकसान लगता है ना, वो ओवरनाइट कैरी में ही लगता है। आपको कई बार लगता होगा पैसा मिल जाएगा गैप अप में, बट ज्यादातर केस में अगर सेबी ये बोलती है कि 100 में से 90 लोगों को ऑप्शन में नुकसान लगता है, तो उसका दो रीजन है। दो क्या रीजन है, एक तो ओवरनाइट वाले में नुकसान लगता है, दूसरा उनका एंट्री पॉइंट सही नहीं होता है। उनका डायरेक्शन सही होता है बट एंट्री पॉइंट सही नहीं होता है, और दूसरा ओवरनाइट में नुकसान लगता है। तो हम इसी पे फोकस कर रहे हैं कि एक तो हमें ओवरनाइट नहीं लेना है, दूसरा एंट्री को परफेक्ट रखना है। अगर आप ये दोनों कर देंगे तो सेबी का जो डेटा 90-10 का है ना, वो कम से कम रिवर्स होकर 60 और 40 या 70-30 में चला जाएगा, अगर हम इन सब मिलके हम इस रूल को फॉलो करने लग जाए तो। तीसरा पॉइंट क्या है कि देखिए ऑप्शन है ना, ये एक वेस्टिंग एसेट है, पेरिसेबल प्रोडक्ट है, यानी कि ऑप्शन का टाइम वैल्यू होती है और हर दिन ये खत्म होती है। वेस्टिंग एसेट है यानी कि इसका टाइम खत्म होगा। पेरिसेबल एसेट है यानी जैसे सब्जी होती है ना, फ्रिज में नहीं रखोगे तो गर्मी में अगले शाम तक ही वो खराब हो जाएगी। वैसे ही ऑप्शन क्या है, अगर ये मार्केट मूव नहीं करेगी तो इसका प्रीमियम गल जाएगा। आप खरीदते हो तो इसका विनिंग प्रोबेबिलिटी केवल 33% ही होता है। क्यों 33% होता है? क्योंकि जब आप कॉल खरीदते हो, सपोज मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा, तो मार्केट ऊपर जाएगी तभी आपको पैसा आएगा, ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी 33%। सेम लेवल पे मार्केट को रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 33% है। मार्केट कहीं जाए नहीं, 33% है। और नीचे जाने की, डाउन डाउन होने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 33% है। यानी कि अगर आप कॉल ऑप्शन खरीदते हैं तो आपको विनिंग प्रोबेबिलिटी केवल 33% है जिस समय आप खरीद रहे हैं। यानी आप ऐसे प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं जिसमें स्टार्टिंग से ही 67% आप लूजर हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट में अगर आप पैसा बनाना चाहते हो तो आपको एंट्री पे ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आप एंट्री नहीं करेंगे राइट लेवल पे तो आपको तो स्टार्टिंग से ही 67 से 70% चांस है कि आप लॉस कर देंगे। तो इसीलिए मैं ये बोलता हूं कि ऑप्शन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से पेरिसेबल एंड वेस्टिंग प्रोडक्ट है, जिसका विन रेशियो केवल 33% है। तो हमें इसमें एंट्री पॉइंट और ओवरनाइट ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ, हमें जब ट्रेड लें तब वीवैप पे लें, नहीं तो ले ही नहीं। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको प्रॉफिट हुआ, फिर आपने दोबारा ले लिया, फिर तिबारा ले लिया, और कई बार उसमें सारा प्रॉफिट निकल जाता है। उसको अवॉइड करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप वीवैप के आसपास ही ट्रेड करें। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो उसमें अलर्ट्स आते हैं, अलर्ट सेट करने का एक फॉर्मूला होता है। आप उसमें अलर्ट सेट कर दें और अपने सिस्टम का साउंड फुल पे कर दें, फुल वॉल्यूम पे। और उसमें क्या कर दें, उसमें ये फॉर्मूला लिख दें कि जैसे ही वीवैप के आसपास आए, बहुत तेज एक साउंड बजे, तो आपको पता चल जाए।
फिर जैसे ही वीवैप पे आए आप अपने सिस्टम पे आ जाइए और उसके बाद रिवर्सल कैंडल बने आप अपना ट्रेड इनिशिएट कर लीजिए। बड़ा सिंपल है, जरूरी नहीं है कि आपको हर समय सिस्टम पे बैठना ही पड़ेगा। आप आज के समय में एल्गो के थ्रू ये सब काम कर सकते हैं। तो हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए और रूल के साथ ही काम करना चाहिए। अवॉइड एंट्री व्हेन फ्यूचर प्राइस इज अवे फ्रॉम वीवैप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कि वीवैप से अगर फ्यूचर प्राइस 50-60 पॉइंट ऊपर है, गलती से भी उस समय कॉल पुट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो वीवैप की तरफ आएगा और आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर करा देगा। तो हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में वीवैप से दूर ट्रेड नहीं करना चाहिए। ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ पीसीआर। हमें ऑप्शन ट्रेडिंग इसलिए नहीं करना है कि प्रॉफिट बनाना है, हमारा फर्स्ट एम होना चाहिए कि हमें लॉस नहीं देना है। उसका एक तरीका है कि आपको पीसीआर के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना है। तो कुल मिला के ये समरी है जिसे आप इंप्लीमेंट करके अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी और कई की लेसन्स हो सकते हैं, बट ये मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जो मैंने रिसेंट में लगा कि बहुत ज्यादा कैचिंग हो सकती है, जो बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और इसके अलावा एक दो पॉइंट्स हैं जो मैं फटाफट खत्म करता हूं। अब देखिए, जो भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, इसकी एक्यूरेसी कैसे चेक होगी, कैसे आपको लगेगा कि यार जो चीज नितिन जी डिस्कस कर रहे हैं ये काम करती है, इसको आप टेस्ट कर सकते हो। आप इसे ट्यूसडे से भी टेस्ट कर सकते हो, हर दिन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? इन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैं टीवी पे कॉल्स देता हूं और वो दिन में 2 बार लाइव मार्केट में आती है। एक तो आती है 12:30 बजे से लेके 12:50 के बीच में, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई, हर दिन आएगी, डेली आएगी। और एक आता है निफ्टी के निशानेबाज, 2:15 से 2:30 पे हर दिन आएगा। अब इन दोनों में एक्यूरेट कौन होगा, एक्यूरेसी किसमें ज्यादा आएगी आपको पता है? ये बड़ी अंदर की बात है, बट आप लोगों को मैं बताता हूं। जो कॉल इस टाइम फ्रेम पे दी जाएगी ये ज्यादा एक्यूरेट होगी कंपेयर टू इस वाले टाइम पे। क्योंकि क्या है, इस वाले टाइम पे बहुत हद तक मार्केट मेच्योर और मूवमेंट मिल चुकी होती है और यहाँ पे मूवमेंट पक रही होती है, यानी कि अभी बन रहा होता है। ये राइट टाइमिंग होती है हमेशा ट्रेड लेने की। तो जो भी ट्रेड 12:35 से 12:50 के बीच में मैं टीवी पे देता हूं, वो ट्रेड की एक्यूरेसी आपको ज्यादा मिलेगी कंपेयर टू इस ट्रेड से। क्योंकि फैक्टर मार्केट फैक्टर है, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बट जो 12:30 बजे वाले का डेटा होता है वो मोर रिलायबल होता है कंपेयर टू 2 बजे वाले डेटा को। तो आप कितनी एक्यूरेसी मेरी आ रही है, कितना अच्छा आ रहा है, ये सब सारा यहाँ पे जाकर के टेस्ट कर सकते हैं। और इसी मेथड पे यहाँ पे दे रहा हूँ। अगर ये एक्यूरेट आपको लगता है कि जो ट्रेड्स वहां पे एक्यूरेट आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि नितिन जी जो मेथड यूज कर रहे हैं वो काम कर रहा है और इसको आप हर दिन लाइव मार्केट में देख सकते हैं। और उसका दूसरा और एक तरीका है कि टीवी पे देखने के अलावा आप एक एसएमसी का फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है इंडेक्स ट्रेडिंग विद सीए नितिन मुरार का। ये आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कर सकते हैं। कई सारे आपको फेक चैनल भी मिलेंगे, बट आपको ध्यान रखना है इंडेक्स ट्रेडिंग विद सीए नितिन मुरार का। इसका जो लिंक है, ज्वाइनिंग लिंक, अभी मैं कमेंट बॉक्स में डाल भी दूंगा, ताकि आप उस लिंक से इस फ्री चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस फ्री चैनल में जो भी डेटा हमें समझ में आता है हम इसमें डालते हैं लाइव मार्केट में, और आप उसकी एक्यूरेसी वहां से समझ सकते हैं कि ये जो डेटा हम लोगों ने डिस्कस किया वाकई में काम करता है या ऐसे ही है, हवा में है, काम नहीं करता है। तो इंडेक्स ट्रेडिंग विद सीए नितिन मुरार का इस चैनल का मैं लिंक अभी डालूंगा कमेंट में, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। अनुज, अगर आप ऑनलाइन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसका लिंक प्लीज डाल दीजिए। अब आगे इसका अगला स्टेप क्या है कि आपको लगता है कि नहीं इससे फायदा हो रहा है, सही है, तो आप एसएमसी ग्लोबल का प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम लोग 11 बजे के बाद एक्टिव होते हैं और हमारे जो उसमें ट्रेड्स दिए जाते हैं और वो सारे ट्रेड्स पे आप ट्रेड ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में चलूंगा। जो भी क्वेश्चंस होगी, जो क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास यूट्यूब पे वो क्वेश्चंस लूंगा, जो अनुज के पास अभी क्वेश्चंस आए हैं वो मैं सारे क्वेश्चंस लूंगा और फिर हम इसे वाइंड अप करेंगे। क्वेश्चन हम करीब 15-20 मिनट क्वेश्चंस लेंगे, मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस हम ले पाएंगे हम लेने की कोशिश करेंगे। अनुज, एक सेकेंड, मैं 2 मिनट का ब्रेक लेना चाह रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। हम 2-3-5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं सर, फिर हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। ठीक है अ, सर। ठीक है। थैंक यू। हाँ, और अनुज आप इन द मीन वाइल कमेंट में आप वो डाल दीजिए। और हम ठीक है सर, जस्ट अभी हो रहे हैं 12:25, हम 12:30 पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। ओके सर, थैंक यू।
गुड गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी मेरे पास कुछ क्वेरीज आ रही हैं रिलेटेड टू कि हम लोग ऑटो ट्रेंडर या टेलीग्राम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जिन लोगों को भी टेलीग्राम या ऑटो ट्रेंडर सब्सक्राइब करना है, आपके स्क्रीन पर 2 ईमेल एड्रेसेस आपको फ्लैश हो रहे होंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी भी चैनल में, तो आप हमको रिक्वेस्ट दे सकते हैं। इन 2 ईमेल एड्रेस पर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल और लोकेशन आप शेयर कर देंगे, तो हम रिस्पेक्टिव सेल्स टीम को कनेक्ट करके आपको जो भी असिस्टेंस है सब्सक्रिप्शन में वो आप दे पाएंगे। साथ में ये और मैं बताना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे लोगों की ये रिक्वेस्ट है कि रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि रिकॉर्डिंग्स का जहाँ तक सवाल है, हम लोग मैनेजमेंट अप्रूवल के बाद उसको या तो यूट्यूब पर नितिन जी अपलोड करेंगे, या फिर हम हमारे जो वेरियस चैनल्स हैं, खासतौर से प्रीमियम इंडेक्स चैनल, उस पर सर्कुलेट हो जाएगा। तो ये 2 जानकारी मेरे को देनी थी उससे पहले कि हम लोग फुल फ्लेज्ड Q&A सेक्शन चालू करें। थैंक यू वेरी मच। अनुज जी। हाँ अनुज जी, हम ठीक है सर। 2 मिनट रुक जाते हैं और ठीक लोग है आ सर। जाते हैं, 30 स्टार्ट करते हैं। और वो चैनल का लिंक डाल दिया आपने? ये सर, चैनल का लिंक अवेलेबल है और मैं दोबारा से भी डाल देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस अभी आए हैं यूट्यूब चैनल पे। हाँ। उसमें एक तो अभी आया है कि एनएससी के ऑप्शन चेन से तो डेटा हमें मिल जाता है, बीएससी के ऑप्शन चेन से ये डेटा नहीं मिलता है। तो अब बीएससी से नहीं मिलता है तो उसका कोई उपाय नहीं है, बट एनएससी का जो वेबसाइट है वहां से आपको ऑप्शन चेन का डेटा मिलता है। बीएससी का ऑप्शन चेन का डेटा अभी नहीं मिल पा रहा है। एक बार क्रॉस चेक करता हूँ, फिर देखता हूँ कि अगर कोई पॉसिबल है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। बट बीएससी का जो सेंसेक्स का डेटा है ना, वो अभी हम लोग ऑटो टेंडर में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो अभी क्या आप सेंसेक्स में अगर ट्रेड करना चाह रहे हैं तो सेंसेक्स के पीसीआर का डेटा ये सब सब ऑटो टेंडर में आ जाएगा। ऑटो टेंडर में बहुत सारी नई नई चीजें आने वाली हैं। जैसे अभी क्या है, अभी हम लोग 5 मिनट का डेटा टाइम फ्रेम देखते हैं, अभी 3 मिनट का भी डेटा इस वीक से हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो क्या आपको 3 मिनट का भी डेटा वहां आने लग जाएगा। तो वो सब काफी नई नई चीजें आ रही हैं जो आपको काफी हेल्प करेगी उसमें। एक क्वेश्चन है कि जून में क्या लग रहा है। जून में तो अभी देखिए, अब जून में मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। मार्केट में 2-4 दिन से हम देख रहे हैं बाउंस आ रहा है मार्केट में, और जो शॉर्ट वाले हैं ना वो पोजीशन काट रहे हैं। तो मोस्ट लाइकली मंडे ट्यूसडे तक समझ में आ जाएगा मार्केट किधर जाएगी। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में हैं तो वहां पे मैं आप लोगों को डेटा इन्फॉर्म कर दूंगा कि क्या पैन आउट हो रहा है। बट मुझे लग रहा है कि हम तेजी की तरफ ही मूव करेंगे। मंदी का कोई ऐसा कोई खास सिनेरियो बन नहीं रहा है, डेटा में भी नहीं बन रहा है, और पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली भी कुछ ऐसा नहीं बन रहा है। तो व्यू पॉजिटिव ही रख करके चलना चाहिए। प्लीज शेयर डेली इन योर प्रीमियम चैनल द फर्स्ट सेकंड रेसिस्टेंस, यानी सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या है वो शेयर करने के लिए बोला जा रहा है। तो सपोर्ट वीवैप होता है और रेसिस्टेंस मैं देखूंगा इसे, अगर हो पाएगा तो हम करने की कोशिश करेंगे। वीवैप के चार्ट को हम स्पॉट पे प्लॉट कर सकते हैं? नहीं, आप स्पॉट पे नहीं कर सकते क्योंकि वीवैप का चार्ट केवल फ्यूचर पे ही वैलिड है। हाँ, ये मैंने यूट्यूब के ले लिए हैं। अब अनुज, आपके पास जो क्वेश्चंस हैं आप ले सकते हैं, जो रेलेवेंट क्वेश्चंस। सर, इस कड़ी में पहला क्वेश्चन रहेगा कि विशाल जी ने पूछा है कि सिंस देयर इज एक्सपायरी एवरी डे, हाउ टू सेल स्ट्रैडल्स यूजिंग पीसीआर। बेसिकली ऑप्शन सेलिंग का क्वेश्चन है इनका, तो उस पर आप। देखिए, ऑप्शन अगर स्ट्रैडल बेचने के लिए तो आपको दूसरा ट्रिक एंड टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। ये तो क्या हम डायरेक्शन पकड़ रहे हैं। अब स्ट्रैडल में आप इसमें मॉडिफाइड स्ट्रैडल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कि पीसीआर का डेटा पॉजिटिव है, तो कॉल थोड़ी एक स्ट्राइक ऊपर की बेच दी और पुट थोड़ी नजदीक वाली बेच दी। तो इससे क्या है कि आपको मॉडिफाइड स्ट्रैडल आप बना सकते हैं। या अगर आपको पीसीआर का डेटा नेगेटिव है, मंदी लग रही है, तो नीचे की साइड में पुट थोड़ी दूर स्ट्राइक की ले ली और कॉल थोड़ी नजदीक स्ट्राइक वाली ले ली। तो इस तरीके से आप मॉडिफाइड डेल्टा करके आप स्ट्रैडल में इसका हेल्प ले सकते हैं।
उससे आपकी क्या आपकी रिटर्न बढ़नी चाहिए, तो मॉडिफाइड स्ट्रैडल कर सकते हैं पीसीआर को देख करके। सर दूसरा क्वेश्चन है कि शुड वी कंसिडर ओपन इंटरेस्ट ऑफ फ्यूचर एज वेल while analyzing the OI of options? नहीं, ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट कंसीडर करेंगे तो वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी हो जाएगी। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम सिंपल तरीके से कैसे पकड़ें। आप कर सकते हो वो, उसके लिए फिर आपको कई चीज देखनी पड़ती है कि अनवाइंडिंग कैसे हो रही है, लॉन्ग कैसे हो रहा है, वो किस रेशियो में हो रहा है, कॉस्ट ऑफ कैरी कहाँ जा रही है। तो अगर आप फ्यूचर में जाओगे तो आपकी थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। आप कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ऑप्शन का ही ओपन इंटरेस्ट से ही आपका बहुत हद तक डायरेक्शन पकड़ में आ जाता है। बट यस, आप फ्यूचर का भी ओपन इंटरेस्ट यूज कर सकते हैं। उसके लिए डिफरेंट ट्रिक एंड टेक्निक्स है, कॉस्ट ऑफ कैरी को आपको ट्रैक करना पड़ेगा। सर एक कॉमन क्वेश्चन ये है कि स्टॉक्स में अगर करना है तो कैसे उसको अलग तरीके से किया जाए। इंडेक्स पर आपने समझाया, स्टॉक्स में अगर करेंगे तो क्या हम लोग को डिफरेंस रखना है? देखिए, स्टॉक्स पे हम एक अलग से वेबिनार कर लेंगे, क्योंकि स्टॉक्स पे क्या है कि इस क्वेश्चंस का आंसर मैं जो भी दूंगा आपको सेटिस्फैक्शन कम टाइम पे नहीं आ पाएगी। उसके लिए हमें एक वेबिनार ही करना होगा। उसमें पूरे स्टॉक्स को कैसे ऑप्शन ट्रेड करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, किस लेवल पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, किस लेवल पे सपोर्ट है, किस लेवल पे रेसिस्टेंस है, कौन सा स्टॉक लाइकली ब्रेकआउट है बेस्ड ऑन ऑप्शन डेटा, किसमें डिलीवरी का डेटा आ रहा है, माल एक्यूमुलेट हो रहा है, किसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। ये सब हम एक अलग से वेबिनार करेंगे, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इन सब चीजों को। ठीक है सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैप्स, ओपनिंग गैप्स कैसे आप ट्रेड करेंगे, जैसे ओपनिंग गैप अप या गैप डाउन ट्रेड्स? देखिए, गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग का जो होगा वो तो आप नहीं पकड़ सकते। वो कैसे ट्रेड करेंगे, वो ओपनिंग गैप के बाद क्या डेटा बनेगा, मेरी एक्सपर्टीज उसमें है कि भाई खुल गया मार्केट और खुलने के बाद मंडी में क्या भाव लेन देन चल रहा है, फिर वहां से हम पकड़ सकते हैं पीसीआर से। बट अगर रातों रात क्या हो जाएगा, ये तो कोई टूल अभी तक मुझे मिला नहीं है कि रातों रात मैं पकड़ लूं कि क्या गैप बनेगा। तो मेरी रिसर्च में तो मुझे अभी तक टूल गैप को पकड़ने का टूल मेरे पास अभी नहीं है। मेरे पास जो टूल या मैंने जो रिसर्च किया है वो खुलने के बाद मार्केट में कैसे ट्रेड करें उसके ऊपर मैं आपको आंसर कर सकता हूँ, बट गैप के लिए मेरे पास कोई टूल नहीं है। सर लास्ट में कुछ एक क्वेरीज आ रही हैं कि हाउ टू चूज स्ट्राइक प्राइस, जो आपने फर्स्ट फेज में कवर किया था, तो उसको एक बार आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि काफी लोगों मैं ने इसका वीडियो आप लोग को दूंगा, कहीं ना कहीं से मैं रिकॉर्डिंग या वीडियो का आपको सोर्स दूंगा, क्योंकि अगर क्वेरीज होगी तो आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो मैं आपको अरेंज करने की कोशिश करूंगा वीडियो। ठीक है सर। दैट्स इट। मेन जो कॉमन क्वेश्चंस थे वो ले लिए गए हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो स्पेसिफिक टू मार्केट्स या स्पेसिफिक टू ट्रेड्स हैं, तो वो हम लोग यहाँ पर कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो कुछ जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या मेरे कोई कोर्सेज हैं क्या, तो मेरे ऐसे कोई कोर्सेज नहीं है। मैं एसएमसी के प्लेटफॉर्म पे एसएमसी के रिसर्च डिवीजन को हेड कर रहा हूँ, और हम कई फ्री वेबिनार्स करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम आप लोगों तक जो अपने एक्सपीरियंस है, जो हमारी लर्निंग है, वो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच पाएँ। तो आपको हम जो रियल कंटेंट है वो बिना कोर्स के ही हम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे अभी कोई ऐसे कोर्स तो नहीं है, बट हम जो भी अच्छे से अच्छे कंटेंट हैं, न कि मेरे ही केवल वेबिनार्स होते हैं, हमारी टीम्स के वेबिनार्स रेगुलर होते हैं, अनुज भार्गव जी के भी होते हैं, क्षितिज गांधी है हमारी टीम में, धीरेन बिस्ट हैं, वंदना भारती हैं, ये लोग काफी एक्सपीरियंस्ड हैं। इनके अभी धीरेन बिस्ट ने एक वॉल्यूम पे वेबिनार किया था जो बहुत ही अच्छा वेबिनार था। तो आप लोग उन सब फ्री वेबिनार्स को ज्वाइन करके एक ऐसे कंटेंट को ले सकते हैं जो आपको पेड लेवल पे भी नहीं मिलेंगे। तो बेहतर है कि आप उन सारे वेबिनार्स को ज्वाइन करें और ऐसा कंटेंट पाएं जो पेड पे भी आपको मिलना मुश्किल है। यस सर, डेफिनेटली। वेट फॉर टेलीग्राम, लिंक्स डाल दिए, कैलकुलेशन सीट, नाइस सेशन, हाउ टू सी, थैंक यू। स्टॉप लॉस फार्मूला प्लीज, और स्टॉप लॉस फार्मूला वीडियो में डाल दूंगा, आप वीडियो से निकाल लेना, एक्सेल वहां पे है। थैंक यू। फ्यूचर का व्यू और प्रीमियम का वेब कैसे, विच टाइम टू यूज फॉर एटीआर। एटीआर के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमें यूज करना चाहिए। एटीआर के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। ऑप्शंस का एटीआर निकालना है, फ्यूचर का नहीं। ऑप्शन स्ट्राइक का एटीआर निकालना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। थैंक यू, थैंक ओके। यू, थैंक यू।
हाउ टू गेट द वीडियो शेयर मैं अरेंज करूंगा, आप लोग फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको ये वीडियो का लिंक मैं दूंगा जल्दी, वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू, वेबिनार गुड, थैंक यू थैंक यू। कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं? अपकमिंग इवेंट के बारे में हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे फ्री टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई एम लेट, वेरी गुड, चलो ठीक है। और कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, थैंक्स मैसेज ज्यादा आ रहे हैं, ग्रेट वेबिनार, थैंक यू वेरी मच, इसका मतलब लग रहा है लोगों को बहुत पसंद आया है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ऑटो टेंडर का भी लिंक, बेस्ट है कि आप फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और जो हमारे टीवी में शोज आ रहे हैं आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हम कितना एक्यूरेट हैं, कितना एक्यूरेसी है। और एक चीज मैं आप लोगों को बोल पा रहा हूँ कि देखिए, डेटा मार्केट की डायरेक्शन हम पकड़ने में अब काफी हद तक हम पकड़ पा रहे हैं, तो कम से कम डेटा के अगेंस्ट आप ट्रेड न करें। 11-12 बजे तक मैं आपको डेली मार्केट का डायरेक्शन दे दूंगा कि मार्केट इस डायरेक्शन में रहेगी और इंट्री फिर अपनी जगह है, बट 70-80% हम सही होंगे, ये मैं आपको बहुत दावे के साथ बोल सकता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, खाली थैंक्स मैसेज ही आ रहे हैं, क्वेश्चंस मुझे मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये जो वीडियो है ये बहुत अच्छे से लोगों को क्लियर हो गई। अनुज जी, हम वीडियो को आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्स पे अपलोड करके जरूर देंगे ताकि आप इस वीडियो को बाद में भी रेफर कर सकें। थैंक यू वेरी मच। आज संडे को आप लोगों ने हमें टाइम दिया, आज हमारे साथ 3000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स थे इस वेबिनार में। हमारे लिए बहुत ही सक्सेसफुल वेबिनार रहा क्योंकि पूरे के पूरे 3000 से ज्यादा लोग इस वेबिनार में एंड तक रहे, सबने टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को, अनुज जी, ब्रांडी And जी, thank you very much, sir, for a ऑल द wonderful session. पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. एक बार लिंक्स और डाल दीजिए, कई Yes, लोग sir. मांग रहे हैं कि लिंक्स Yes, sir. चाहिए। मैं कमेंट बॉक्स में लिंक है, चैट रूम में लिंक है, आप फ्री टेलीग्राम चैनल वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। फिर हम जल्दी ही मिलेंगे नए वेबिनार में स्टॉक्स के साथ। थैंक यू। वेबिनार क्लोज करने का दिल नहीं हो रहा है, फिर भी मैं अब क्लोज करना होगा, लीव करना होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल।